गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज है लेक्चर नंबर 7। आज हम जो क्वेश्चन करने वाले हैं फुल फ्लैज क्वेश्चन करेंगे। फुल फ्लैज क्वेश्चन का मतलब क्या हुआ कि पूरा क्वेश्चन करेंगे, नई कंपनी की बुक्स में भी एंट्रीज डालेंगे और पुरानी कंपनी के लेजर्स भी बनाएंगे। ठीक है, हमारा ये टारगेट रहेगा, कोशिश ये रहेगी कि आज की क्लास में हम कम से कम 2 क्वेश्चन करें बड़े। ठीक है, ओके जी। एक बार हम क्वेश्चन को रीड करेंगे। क्वेश्चन फटाफट से आप देखो जरा, ये क्वेश्चन है और शिवानी को मैं बोलना चाहता हूँ, डियर आपके जो टेस्ट में आया था ना यही क्वेश्चन था, मैंने देख लिया। आपके जो टेस्ट में आया था ना असाइनमेंट में यही क्वेश्चन आया था, सेम टू सेम। इसमें थोड़ा सा चेंज आया था बस। पढ़ो जी पढ़ो। आशा लिमिटेड, साथ साथ पढ़ लेते हैं, टाइम वेस्ट ना हो, ताकि हमारा थोड़ा टाइम सेव हो जाएगा। ज्यादा बड़ा हो गया, पहले वाला ही ठीक था। इतना ठीक है, इतना विजिबल है ना, आराम से देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, ये 2016 में आया हुआ है एग्जाम में, 2016 में आया हुआ है कोरस्पोंडेंस में। ठीक है, आशा लिमिटेड एग्रीड टू एक्वायर द बिजनेस एक्सेप्ट कैश। चलो जी, ये ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट बात आ गई है। आशा लिमिटेड एग्री कर रही है एक्वायर करने के लिए बिजनेस एक्सेप्ट कैश ऑफ कमल लिमिटेड। तो कमल लिमिटेड कौन सी कंपनी हुई यहाँ पर? ओल्ड कंपनी। दूसरा नाम क्या है? ट्रांसफर कंपनी। तीसरा नाम क्या है? वेंडर कंपनी। हाँ, एग्जाम में देखो कुछ भी नाम यूज कर सकता है, ओल्ड कंपनी न्यू कंपनी नहीं बोलेगा, ये तो हम क्लास में बोलते हैं। ठीक है, आगे कहता है एज ऑन 31 मार्च 2013 द बैलेंसेस ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ कमल लिमिटेड एज ऑन 31 मार्च 2013 वर एज फॉलोज। ये आपको बैलेंसेस गिवन है। इक्विटी एंड लायबिलिटी दे रखी है इन्होंने। इक्विटी शेयर कितने हैं? 30,000 इक्विटी शेयर है, 10 रुपए का एक है, तो कितने हो गए? 3 लाख। जनरल रिजर्व 1 लाख रुपए का है। प्रॉफिट एंड लॉस का जो बैलेंस है 40,000 का है। डिबेंचर 12% 50,000 के हैं। संडे क्रेडिटर 20,000 के हैं। राइट, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एसेट्स पर आ जाओ। गुडविल ले रखी है 50,000 रुपए। लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट मशीनरी, स्टॉक इन ट्रेड, डेटर और कैश एट बैंक, नॉर्मल एसेट्स और लायबिलिटीज हैं। आगे हम बात करते हैं, नीचे क्या लिखा हुआ है। द कंसिडरेशन पेबल बाई आशा लिमिटेड वाज एग्रीड एज फॉलोज। आशा लिमिटेड मतलब नई कंपनी पुरानी कंपनी को कैसे पे करेगी वो बता रहे हैं। सबसे पहला पॉइंट बताना और मुझे बताना कि परचेज कंसिडरेशन में ये कंसिडर करेंगे या नहीं करेंगे। करेंगे। एक कैश पेमेंट, क्या कह रहा है? एक कैश पेमेंट ऑफ ₹5 पर ऑफ ₹5 फॉर ईच इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 इन कमल लिमिटेड। क्या मतलब है इसका? तो क्या मतलब है? जो कमल लिमिटेड है वो हमारी कौन सी कंपनी है? वो हमारी ओल्ड कंपनी है। ठीक है, ओल्ड कंपनी है। यहाँ पे इन्होंने बोला कि कैश, एक कैश पेमेंट ऑफ ₹5 फॉर ईच इक्विटी शेयर्स। हर एक इक्विटी शेयर के लिए 5 रुपए हम कैश देंगे, जो कि 10 रुपए वाला है कमल लिमिटेड में। 10 रुपए के। ठीक है, वो कमल लिमिटेड में कितने का है? 10 रुपए का शेयर है। चेक कर लो कितने का था, देखो ऊपर। जो कमल लिमिटेड का 10 रुपए का शेयर है उसको हम एक शेयर के बदले 5 रुपए देंगे, तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। कितने शेयर है? 30,000 शेयर है कमल लिमिटेड में, 30,000 है और 5 रुपए देगी नई कंपनी हर एक शेयर के बदले, तो कितना हो गया? 1.5 लाख रुपए हो गए। क्लियर है बात सभी को? ये 10 रुपए से कंफ्यूजन तो नहीं है ना? ये कहना चाह रहे हैं जो शेयर 10 रुपए का है, कमल लिमिटेड का शेयर 10 रुपए का है। ठीक है, वो बताना चाह रहे हैं, बस क्लियर कर रहे हैं आपको। आगे सेकंड पॉइंट में, अच्छा ये पीसी में कंसिडर किया जाएगा। उसके बाद द इश्यू ऑफ 60,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच फुल्ली पेड एट एन एग्रीड वैल्यू ऑफ ₹15 पर शेयर। क्या कहने का मतलब है इनका? नई कंपनी
नई कंपनी मतलब आशा लिमिटेड, कमल लिमिटेड के जो इक्विटी शेयर होल्डर्स हैं उनको क्या देने वाली है? 60,000 इक्विटी शेयर देगी, जो कि 10 रुपए वाले हैं, लेकिन कितने पे देगी? 15 रुपए पे, 15 रुपए पे। 15 पर। ठीक है, किसी के यहाँ पे ना पीछे शोर हो रहा है, तो प्लीज थोड़ा सा उसको म्यूट करो। तो ये भी पीसी में कंसिडर होगा। आगे कहता है यहाँ पे, यानी ये दोनों पॉइंट हमारे पीसी में इंक्लूड किए जाएंगे। द इश्यू ऑफ सच एन अमाउंट ऑफ 14% डिबेंचर्स ऑफ आशा लिमिटेड at 4% discount as it's sufficient to discharge 12% debentures of Kamal Limited at a premium of 20%. The face value of debenture of Asha Limited is ₹100. सर समझ ही नहीं आया तो खुद से पढ़ो, तब समझ में आएगा। खुद से पढ़ो एक बार इस पॉइंट को, इंपॉर्टेंट पॉइंट है डिबेंचर वाला। ये पॉइंट ना कई बार आता है एग्जाम में इस तरह का, एक बार खुद से पढ़ो, मैं वेट कर रहा हूँ आपका। पढ़ लिया। इस चैप्टर में आप लोगों ने फील किया होगा कि यहाँ पे ना लैंग्वेज बड़ी इंपॉर्टेंट है। अगर ये बच्चे को समझ ही नहीं आया तो फिर क्या होगा, वो कर ही नहीं पाएगा। यहाँ पे समझना ही इंपॉर्टेंट है कि क्वेश्चन कह क्या रहा है, और दिक्कत ये होती है स्टूडेंट उसका मतलब ही नहीं समझ पाता जो वो कहना चाह रहा है। बताओ ये प्रॉब्लम फील करी है कि नहीं करी आपने? हाँ सर, ऐसा तो हमने फील किया है। चलो देखो क्या कह रहा है, द इशू ऑफ सच एन अमाउंट ऑफ 14% डिबेंचर ऑफ आशा लिमिटेड, मतलब क्या कि आशा लिमिटेड के 14% रेट वाले डिबेंचर इशू करने हैं। ये तो बात समझ में आ रही है। एट 4% डिस्काउंट एज इट्स सफिशिएंट टू डिस्चार्ज। अच्छा, जो नई कंपनी के डिबेंचर उनका रेट क्या है? बोलते जाओ। जो नई कंपनी के डिबेंचर उनका रेट क्या है? 14% आशा लिमिटेड के हैं। अच्छा हाँ। उनको किस डिस्काउंट पे देंगे? उनको किस पे देंगे? डिस्काउंट पे देंगे। ठीक है। अच्छा, और दूसरा ये बताओ कमल लिमिटेड के डिबेंचर का रेट कितना है? 12%। बताइए क्या कहना चाह रहे हैं, मैं आपको बताता हूँ। कमल लिमिटेड के, इन्होंने लैंग्वेज ऐसे लिखी है, कमल लिमिटेड के जो डिबेंचर है ना 12% वाले, उनको डिस्चार्ज करेंगे प्रीमियम पर। ठीक है, मतलब एक बार डिबेंचर देख लो, ऊपर जाके डिबेंचर देख लो कितने हैं। 50,000 की डिबेंचर है, 50,000 की डिबेंचर है। ठीक है, 60,000 रुपए। तो उनको ये कह रहे हैं हम उनको डिस्चार्ज करेंगे 50 को कितने पे? 20% ज्यादा पे। 120% कर दूं मैं इसका? एक बार मल्टीप्लाई करके बताओ कितना आ रहा है? 60,000। 60,000, मतलब ये कि 50,000 को 60,000 देने हैं। अब जो 60,000 देंगे उसके बदले नई कंपनी के कौन से कितने डिबेंचर मिल रहे हैं? 14% वाले डिबेंचर मिल रहे हैं 4% डिस्काउंट पर। तो ये वही वाला पॉइंट है जो कि मैंने आपको समझाया था उस दिन। 4% डिस्काउंट पर मतलब ये कि ये जो वैल्यू है 60,000 रुपए, ये कितने परसेंट हो गई? ये 96% वैल्यू है। समझ में आई है बात? ये वैल्यू कितनी हो गई? 96% वैल्यू है। तो 60,000 डिवाइड बाई 96%, तो टोटल जो फेस वैल्यू होगी डिबेंचर्स की वो होगी 62,500। 62,500। ठीक है, 62,500। ये वही पॉइंट है जो हमने एक क्लास में समझा था, जिसमें आपका डाउट आ गया था, है ना? वही पॉइंट है। आगे आगे चलते हैं। यहाँ पे देखो क्या कहता है, वाइल कंप्यूटिंग द एग्रीड कंसिडरेशन मैनेजमेंट ऑफ आशा लिमिटेड वैल्यूड लैंड एंड बिल्डिंग को वैल्यू कर दिया उन्होंने 3 लाख रुपए में। प्लांट एंड मशीनरी को किस वैल्यू पे ले जा रहे हैं? 3,50,000 पे। स्टॉक को 70 पर, डेटर एट दियर फेस वैल्यू, मतलब बुक वैल्यू, सब्जेक्ट टू अलाउंस ऑफ 4% टू कवर डाउटफुल डेट। ये पॉइंट पहले भी आया हुआ है। प्रोविजन बनाने का आया था कि नहीं आया था? बताओ याद करके। आया था ना। लिक्विडेशन एक्सपेंसेस अमाउंटेड टू ₹30,000। मैंने आपको बताया था अगर लिक्विडेशन एक्सपेंसेस दिए हुए हैं, अगर ये नहीं बताया किसके खर्चे, तो ये ओल्ड कंपनी ही बियर करेगी, ओल्ड कंपनी ही पे करेगी। ठीक है, लेकिन अगर साफ साफ बोल दिया कि नई कंपनी बियर कर रही है, पे कर रही है, तो इन दैट केस हम उसकी एंट्री डाल देते हैं। प्रिपेयर रियलाइजेशन अकाउंट। अब सारी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करेंगे हम। क्या मांगा है? रियलाइजेशन अकाउंट, इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट इन द बुक्स ऑफ कमल लिमिटेड, कमल लिमिटेड की बुक में बनाना है, एंड पास एक्विजिशन एंट्री इन द बुक्स ऑफ आशा लिमिटेड। क्या हम पूरा क्वेश्चन करने लायक हैं? हाँ, कर सकते हैं। हाँ। चलो जी स्टार्ट करते हैं।
सबसे पहले मुझे बताओ क्या करोगे, कैलकुलेशन ऑफ परचेज कंसिडरेशन। पीसीस। आओ जरा, ये 2016 मैं लिख देता हूं यहाँ पे। हाँ जी, यहाँ पे हम लिख देते हैं, सेटिंग कर लेते हैं पहले। हाँ जी, 2016 एग्जाम। अब सुनो ध्यान से, सबसे पहले क्या लिखोगे, कैलकुलेशन ऑफ, अच्छा कैलकुलेटर साथ लेके बैठा करो आप, कैलकुलेशन ऑफ परचेज कंसिडरेशन, थोड़ी सी हेल्प बैठे कर हैं, दिया। साथ लेके बैठे हैं। यार कैलकुलेटर लेके ही बैठे हैं। पेमेंट टू, पेमेंट इन, वर्किंग एंड अमाउंट, वर्किंग एंड अमाउंट। अब Amount. काम थोड़ा फास्ट कर ले। हाँ सर फास्ट कर लो थोड़ा, क्योंकि टाइम एक क्वेश्चन में ही पूरी क्लास हमारी चली जाती है। चलो थोड़ा फास्ट करेंगे। सबसे पहले मुझे बताओ इन्होंने क्या कहा था, थोड़ा सा याद करने की कोशिश करो। सबसे पहले पॉइंट में इन्होंने कहा कैश 30,000 इक्विटी कैश शेयर है देंगे, पुरानी हाँ। कंपनी कमल लिमिटेड में, 30,000 इक्विटी शेयर है और 5 रुपए देंगे। ठीक है, तो किसको पेमेंट हो रही है, इक्विटी शेयर होल्डर, क्योंकि प्रेफरेंस शेयर होल्डर यहाँ पे नहीं है। क्या दिया जा रहा है, कैश दिया जा रहा है। इक्विटी। हाँ जी, 30,000 इक्विटी शेयर है पुरानी कंपनी में और हर एक के बदले 5 रुपए कैश, मतलब 1.5 लाख। 150। कोई दिक्कत नहीं है। इक्विटी शेयर होल्डर को ही और क्या मिल रहा है, सेकंड पॉइंट पर इशू कर रहे हैं 60,000 इक्विटी शेयर 10 ईच। ठीक है, लेकिन 15 में दे रहे हैं, 15 में दे रहे हैं, फेस वैल्यू 10 रुपए है, 15 में दे रहे हैं। ठीक है, इक्विटी शेयर्स दे रहे हैं, मतलब प्रीमियम पर दे रहे हैं ना, आप ये कह सकते हो प्रीमियम पर। इक्विटी शेयर्स कितने, 60,000 इक्विटी शेयर है 15 रुपए में, फेस वैल्यू है 10 रुपए। फेस वैल्यू कितनी है, 10 रुपए। 60,000 मल्टीप्लाई 9 लाख, तो कितना आ गया 9 जी, लाख, 9 लाख, 2 लाख। 9 लाख। 9 लाख आ गया ना, तो 9 लाख में कितना हो गया टोटल, 10,50,000। 10.5 लाख। ये हमारी परचेज कंसिडरेशन आ गई। चले आगे। हम्म। अब इन्होंने क्या पूछा आपसे, जर्नल एंट्रीज। हाँ जी, इन द बुक्स ऑफ, न्यू कंपनी या आशा लिमिटेड। नाम लिखो, आशा लिमिटेड। आशा लिमिटेड सबसे पहली एंट्री। अब सुपर तेजी से, सुपर तेज गति से करेंगे हम। सबसे पहले राइटिंग की बिजनेस चिंता मत करना, मैं फटाफट से लिखूंगा। बिजनेस परचेज, परचेज टू बिजनेस परचेज, हाँ जी, बिजनेस परचेज अकाउंट डेबिट। कितना लिखूं, 10,50,000। 50 लाख। लिक्विडेटर ऑफ लिमिटेड ऑफ कमल लिमिटेड। कमल लिमिटेड। और ध्यान रखना एक बात इंपॉर्टेंट ये है कि जैसे जैसे एंट्री डालते जाओगे आपको नंबर मिलते जाएंगे। आपने एक एंट्री डाल दी, आपका कुछ नंबर आपने ले लिए। नरेशन बोलते जाओ, नरेशन लिखेंगे नहीं, बोल देंगे। लेकिन बीइंग बीइंग बिजनेस बिजनेस परचेज, ठीक है। चलो उसके बाद अगली एंट्री, अगली एंट्री को एसेट्स टेक ओवर करने की है। पहले यहाँ पे देखो नीचे इन्होंने क्या कहा है, while computing the agreed consideration management of आशा लिमिटेड valued लैंड एंड बिल्डिंग को 3 लाख में वैल्यू कर रहे हैं। लैंड एंड बिल्डिंग को 3 लाख में वैल्यू कर रहे हैं। 3 लाख। मैंने बताया था ना एग्रीड वैल्यू लेंगे, एग्रीड वैल्यू। और प्लांट मशीनरी को 3.5, 70, प्लांट एंड मशीनरी को 3.5, स्टॉक को 70। प्लांट एंड मशीनरी स्टॉक, ठीक है, स्टॉक हो गया। उसके बाद डेटर को फेस वैल्यू पे ले रहे हैं और डेटर के साथ में एक प्रोविजन बनाना है। डेटर, हाँ जी, देखकर बताओ भाई, जिनके पास बुक है वो देखकर बता दिया करो एक बार अमाउंट। डेटर कितने का है, 30,000 डेटर है। 30,000 4% का इसमें प्रोविजन बनाना है, ऐसा पॉइंट हमने पहले भी देखा है। तो प्रोविजन बनाना है, तो प्रोविजन कहाँ के आइटम होते हैं, लाइबिलिटी की। 4500 प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 30,000 4500 4%। कितना आ रहा है, 4500 1200 भैया। रोहित तो पता नहीं क्या 1200। अच्छा सॉरी भैया, मैं 15% निकाल दिया मैंने। 4% निकालना ना 30,000 का।
हाँ ठीक है भाई, हाँ ठीक है। मैंने थोड़ी सी स्पेस छोड़ दिया ऊपर डेबिट साइड पर, कुछ आ जाए तो हम लिख लेंगे। अच्छा चेक करो जरा, हमने जो इन्होंने बोला था वो तो कर दिया। Goodwill. नीचे तो लिक्विडेशन एक्सपेंसेस है, उसकी एंट्री हम बाद में कर लेंगे, ठीक है। ऊपर आना Goodwill है। एसेट्स पे, एसेट पे चेक करो जरा। सबसे पहला एसेट का नाम गुडविल क्या है? बचा है। गुडविल। Goodwill। गुडविल। 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 अब यहाँ पे एक नया पॉइंट और बताऊंगा आपको मैं। गुडविल, गुडविल को 2 मिनट इग्नोर करो, आगे चलते हैं। गुडविल के ऊपर आऊंगा लौट के। लैंड एंड बिल्डिंग हमारी हो गई, प्लांट मशीनरी हो गई, नई वैल्यू पे स्टॉक हो गया, डेटर हो गया। कैश एट बैंक, हाँ जी, कैश ले एट रहे। बैंक नहीं लेना है लेना। कि नहीं लेना? नहीं लेना है, नहीं क्योंकि लेना। देखो सबसे ऊपर इन्होंने क्या लिखा, एक्सेप्ट कैश, एक्सेप्ट कैश, कैश नहीं लेना। तो कैश को मैं यहीं पे छोड़ दूंगा, पुरानी कंपनी में ही पड़ा रहेगा कैश, ठीक है। नहीं बोला होता, अगर नहीं बोला होता तो क्या कर लेता मैं, इसको टेक ओवर करा लेता, ठीक है। अच्छा अब मेरी बात ध्यान से सुनना, गुडविल के बारे में दो ऑल्टरनेटिव है, दो ऑल्टरनेटिव ट्रीटमेंट है। या तो गुडविल को ले लो, जो आपको दे रखी है बुक में, उस वैल्यू पर गुडविल को ले लो, ठीक है। और नहीं भी लोगे तो भी आंसर ठीक आएगा। है क्या बोल रहे हो? गुडविल को ले लोगे तो भी ठीक है, नहीं लोगे तो भी ठीक है। अच्छा अब एक काम करते हैं, मैं पहले ले लेता हूं, ठीक है, पहले लेके ही बात कर लेते हैं। तो हमने क्या करा, जो गुडविल हमें दे रखी थी बुक्स में, हमने उसको ले लिया। कितने में ले लिया? कितने की? 50,000। 50,000। नई वैल्यू तो कुछ बोली नहीं, तो किस वैल्यू पे ले लोगे? 50,000 पे, ठीक है। पहले मैंने इसको लेके दिखा रहा हूँ, नहीं लेके दिखाऊंगा, वो भी करके दिखाऊंगा अभी ट्रीटमेंट, जब हम इसको नहीं लेंगे। 120। अच्छा हो गया, एसेट सारे हो गए ना। लाइबिलिटी पे आ जाओ, लाइबिलिटीज, लाइबिलिटीज पे आओ। लाइबिलिटी में क्या क्या है? दो ही लाइबिलिटी है हमारे यहाँ पे, डिबेंचर और क्रेडिटर, 50 और 20। नहीं, डिबेंचर ध्यान रखना, डिबेंचर कितने के? हाँ उसको लेना है। डिबेंचर 60,000। होल्डर, डिबेंचर होल्डर्स इन कमल लिमिटेड, बताओ कितने के? 60 या 50? 60। नई वैल्यू, नई वैल्यू कितने में डिस्चार्ज करेंगे? 60,000 पे। सन्ड्री क्रेडिटर 20,000, क्रेडिटर्स 20,000। अगर क्रेडिटर को बोल रहा होता ना 15,000 तो हम 15,000 ले लेते, लेकिन यहाँ पे कुछ बोला नहीं था तो हमने 20 बुक वैल्यू ही लेके चले। चलो देखना जरा और कुछ है क्या? प्रॉफिट एंड लॉस है और जनरल रिजर्व है, और तो कुछ नहीं ना लायबिलिटी, और कुछ भी नहीं है। आओ जरा नीचे आ जाओ एक बार। नीचे तो हमने चेक कर लिया, और कुछ भी यहाँ पे नहीं है। फटाफट से क्या करेंगे, टू बिजनेस परचेज, कितना लिखूं बिजनेस परचेज में? 10,50,000। कैलकुलेट करके बताना जरा किधर डिफरेंस आ रहा है, एक बार कैलकुलेट करके बताओ जरा किधर डिफरेंस आ रहा है। डेबिट में आया 331,200। 331,200 डेबिट में आ रहा है। हाँ हाँ अच्छा डेबिट में आएगा तो क्या लिखोगे? गुडविल ही लिखेंगे। बिल लिखेंगे। 331,200 ना। कुछ लग रहा है अजीब, अजीब सा लग रहा है कुछ। लग तो रहा तो गुडविल आ गई। हाँ 3,31,200 ये हमारी बैलेंस फिगर है, और ये पहले से थी। तो गुडविल टोटल है कितने की? 3,81,200 रुपए। अगर आप गुडविल को नहीं लोगे, सुनो ध्यान से, अगर गुडविल को नहीं लोगे तो यहाँ पे गुडविल कितनी आएगी? बोलो गुडविल कितनी आ जाएगी? 3,81,200 आ जाएगी। तो तब भी ट्रीटमेंट सेम है, और ले ली तो भी ट्रीटमेंट सेम है। तो सर हमें करना क्या है? आपको जो अच्छा लगे वो कर लो, दोनों में आंसर सेम ही है, ठीक है। आप गुडविल को अगर यहाँ पे दिखाना चाहे दिखा सकते हो, तो भी आंसर सेम आएगा, नहीं दिखाना चाहो तो नहीं दिखा सकते, बैलेंस फिगर से वही आएगा, ठीक है। अब कई स्टूडेंट के माइंड में डाउट आएगा कि अगर मान लो यहाँ पे कैपिटल रिजर्व आ रहा होता, चलो यहाँ पे तो गुडविल आ गया, लेकिन यहाँ पे कैपिटल रिजर्व भी तो आ सकता था, बिल्कुल आ सकता था, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बात बता देता हूं कि हमें क्या करना होता है। गुडविल जब हम बैलेंस शीट बनाते हैं न्यू कंपनी की, गुडविल
एंड कैपिटल रिजर्व दोनों को एडजस्ट करा के लेना होता है, दोनों को नहीं लेना होता हमें, दोनों में से किसी एक को ही बैलेंस शीट में रखना है, मतलब नेट करके रखना है। जैसे हमारे यहां पर कैपिटल रिजर्व है 2 लाख का क्वेश्चन में और गुडविल है 10,000 रुपए की, तो आपको कैपिटल रिजर्व पता कितना रखना है, 1,90,000 रुपए, मतलब नेट करके फिगर लेके जानी है आपको। बात समझ आई है या नहीं आई है, बोलो। आ गए हैं। कैपिटल रिजर्व इस केस में कितना रखोगे, 1,90,000, मतलब आपको दोनों को नेट करके ही बात करनी है बैलेंस शीट में, बैलेंस शीट में, नई कंपनी की बैलेंस शीट में, ठीक है। अच्छा चलो आगे चले एक बार। फिर उसके बाद तो यहाँ पे केस खत्म हो गया गुडविल का, आपको जो ठीक लगे आप यहाँ पे लिखना चाहते हो लिख लो, नहीं लिखना चाहते हो नहीं लिखोगे तो भी आंसर सेम ही आने वाला है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं आगे, हमारी एंट्री नंबर 3, तीसरी एंट्री होने वाली है। तीसरी एंट्री कौन सी होती है बताओगे? तीसरी एंट्री होती है किसी को सेटल करने की, पेमेंट करने वाली, लिक्विडेटर ऑफ कमल लिमिटेड, कमल लिमिटेड, लिक्विडेटर ऑफ कमल लिमिटेड 10,50,000, 10,50,000। क्या क्या दे रहे थे उसको, कुछ कुछ याद होगा आपको? एक कैश तो हम दे रहे थे और कैश, टू एक तरफ कैश, क्या दे रहे थे कैश, शेयर कैपिटल, डायरेक्ट लिख दूं या टू SPR, 1,50,000 रुपए का तो क्या दे रहे हो, कैश दे रहे हैं, ठीक है। और क्या दे रहे हैं, Equity share capital. शेयर कैपिटल, कैपिटल, और प्रीमियम भी है क्या, टू SPR, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, ठीक है। एक 8,000 बार और जाके चेक कर ले जरा, 60,000 मल्टीप्लाई 10, क्योंकि नई कंपनी का जो शेयर है वो 10 रुपए का है, तो 6 लाख तो हो गए क्या, 6 लाख, 6 लाख कैपिटल में, मैं और यहाँ पे 3 लिख देता हूँ, प्रीमियम, आप चाहे एग्जाम में इसको ना भी लिखें चल जाएगा। 6 लाख तो हो गए यहाँ पे शेयर कैपिटल, ठीक है। और 60,000 मल्टीप्लाई 5 रुपए क्या हो गया, प्रीमियम, 3 लाख। 3 लाख, क्लियर हो गया, पीसी सेटल कर दी आपने, बीइंग पीसी सेटल्ड, ठीक है। अच्छा अब देखो क्या करना है, 4th एंट्री क्या करोगे, जो डिबेंचर होल्डर है उनको सेटल करोगे आप, जो डिबेंचर होल्डर थे पुरानी कंपनी में, डिबेंचर होल्डर्स ऑफ कमल लिमिटेड, कमल लिमिटेड, हाँ जी कितना, कितने थे, 60,000। 60,000, वहां पे क्या लिखा था कि उनको इस तरह से सेटल करना है 60,000 को, ताकि जो नए डिबेंचर उनको मिल रहे हैं 14% वाले, वो डिस्काउंट पे उनको मिले। तो हमने यहाँ पे क्या किया था, 4% डिस्काउंट पे दे रही है कंपनी, तो यहाँ पे ये वैल्यू कितनी है, 96% वैल्यू है, तो यहाँ पे 62,500 इसका आ जाएगा, ठीक है जी। तो कितना हो गया डिस्काउंट, 2,500 ये डिस्काउंट हो गया, डिस्काउंट ऑन इशू, ठीक है। चलो क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं है इसमें, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, आता है क्वेश्चन में, ये आपके एग्जाम में भी आएगा। अच्छा उसके बाद आगे बढ़ते हैं, आगे एंट्री क्या है चेक करो, और कोई एंट्री है क्या। अच्छा यहाँ पे कैसे एंट्री ढूंढनी है, देखो एंट्री कैसे चेक करनी होती है मैं बताता हूँ। कोई कॉन्ट्रा, यहाँ पे अपने दिमाग से पूछ लेना, कोई कॉन्ट्रा एंट्री नहीं है, कोई अमलगमेशन एडजस्टमेंट वाली, अमलगमेशन नहीं है, एडजस्टमेंट ऐसी थी ना, एक एंट्री आई थी एडजस्टमेंट अकाउंट वाली, नहीं है, स्टैट्यूटरी रिजर्व वाली, ठीक है। अच्छा और कोई अनरियलाइज्ड अनरियलाइज्ड प्रॉफिट की एंट्री, जो कि मुझे अभी नहीं है, कोई भी नहीं है, ठीक है। अच्छा, और कौन सी है, लिक्विडेशन एक्सपेंसेस की पे करने की, लिक्विडेशन एक्सपेंसेस को पे करने की एंट्री है, लिक्विडेशन एक्सपेंसेस को पे करने की एंट्री है। चलो तो हम यहाँ पर लिक्विडेशन एक्सपेंसेस पर हो गए, हाँ है ना भाई, है कि नहीं है, एक मिनट रुको भाई, रुको। लिक्विडेशन एक्सपेंसेस के बारे में ये लिखा है 30,000 है, लेकिन ये कहाँ लिखा है, नई कंपनी बियर करेगी, ऐसा तो नहीं ना लिखा है, ओल्ड कंपनी, तो इसलिए यहाँ पे ये एंट्री भी नहीं होगी, तो लिक्विडेशन एक्सपेंसेस वाली एंट्री भी यहाँ पे नहीं होगी, ठीक है। इरेजर कहाँ चली गई, लो भाई ये वाली लिक्विडेशन एक्सपेंस की एंट्री भी खत्म। तो ऐसे आपको याद रखनी है एंट्रीज, कुल मिला के मतलब 3 एंट्री तो ये नॉर्मल है हमारी,
और 5 एंट्री हमारी अलग है, तो उनको आपको ध्यान रखना है। कौन कौन सी? लायबिलिटी को सेटल करने की, कॉन्ट्रा, एडजस्टमेंट, स्टैट्यूटरी रिजर्व वाली, अनरियलाइज्ड प्रॉफिट वाली। कुल मिला के 5 और 3 8 एंट्री आपको ध्यान रखनी है नई कंपनी की बुक्स में, ठीक है। ओके सर, आगे चलते हैं। चलिए साहब आगे चलते हैं जी, हम यूज कर लेते हैं नया नोट। अब किसकी बुक्स में एंट्री डालनी है? ओल्ड कंपनी। हाँ जी, Old इन द बुक्स company. ऑफ कंपनी इन द Kamal Limited. बुक्स ऑफ कमल लिमिटेड। रियलाइजेशन अकाउंट बनाएंगे। चलो साहब, यहाँ पे हमें अकाउंट तैयार करने पड़ेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट, इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट, और भी अकाउंट पूछा होगा तो वो देख लेंगे, ठीक है। इसके लिए मुझे एक काम करना पड़ेगा, मुझे फॉर्मेट लेने पड़ेंगे, नहीं तो बात बनेगी नहीं। फॉर्मेट मुझे उठाने पड़ेंगे, तो मैं इंसर्ट कर लेता हूँ एक बार पिक्चर। तो ये अकाउंट बनाने हैं। हाँ, 2 अकाउंट इसमें प्रिपेयर करने हैं, ठीक है। डेस्कटॉप से पिक्चर उठा लेते हैं, फॉर्मेट न्यू वाले। तो बड़ा फॉर्मेट बनाना पड़ेगा, तो एक काम कर लेते हैं, हम ये उठा लेते हैं। एक तो ये उठा लिया, और क्या इक्विटी शेयर होल्डर पूछा था ना इन्होंने? हाँ, एक और पूछा है, ये लो। लो जी, तो 2 अकाउंट के फॉर्मेट हमने यहाँ रख लिए हैं। थोड़ा सा मैं इनको सेट कर लेता हूँ। हाँ, बाकी सेवा में मैं आपको और भी अकाउंट बना के दिखा दूंगा, ठीक है। एक बार हम इनको जरा एडजस्ट कर लें, उसके बाद लो जी, ये है हमारा इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट। सर थोड़ा सा ना इसको बड़ा चौड़ा कर दो। हाँ जी, लो, ऊपर वाले को भी थोड़ा सा चौड़ा कर दो, ताकि थोड़ा लिखने में दिक्कत ना आए। लो, ठीक है, अब खुश हो? हाँ, अब खुश है। चलो, सबसे पहले का नाम क्या होगा? रियलाइजेशन अकाउंट। अच्छा, दूसरे का नाम क्या है? इक्विटी शेयर होल्डर्स। इक्विटी शेयर होल्डर्स। अगर आपको ये चैप्टर ना लाइव क्लास में समझ में आ रहा है, तो समझ लेना लाइव क्लास सक्सेसफुल है, क्योंकि ये चैप्टर ना अच्छों को समझ नहीं आता, ये फेस टू फेस में नहीं आता। अच्छा चलो जी, स्टार्ट करें। एक काम करते हैं, Yes, sir. वापस से क्वेश्चन पे आ जाते हैं। आओ जरा, हमने इसमें क्या बातें ध्यान रखी थी कि नई जो वैल्यूज है, नई वैल्यूज यहाँ पे आप मत सोचो, ठीक है। बैलेंस शीट को खाली करना हमारा फर्स्ट स्टेप होगा। सबसे पहले एसेट साइड पर आ जाओ, एक भी चीज नहीं बचनी चाहिए। मैं थोड़ा इसको एक बार सेट कर लेता हूँ, ताकि ये आता रहे बार। चलो, सबसे पहले क्या आ रहा है? एसेट बोलो। गुडविल 50,000। सबसे पहले एसेट है गुडविल, सन्ड्री एसेट्स। और किस वैल्यू पे लेना है? सर लेना है बुक वैल्यू पर, तभी तो बैलेंस शीट खाली होगी। ओके, 50,000 ले लो। 50,000. कुछ मत सोचो, कुछ मत सोचो, नई वैल्यू सोचो ही मत, पुरानी Land and building. लैंड एंड बिल्डिंग। Land and लैंड 1 lakh. प्लीज थोड़ी सी हेल्प करना, बताते जाना, क्योंकि स्लाइड ना Yes, बार बार sir. क्लिक करनी पड़ रही है। अरे कहाँ गया? And एक सेकंड, ये कहाँ चला गया? मेरा पॉइंट ही गायब हो गया इसका। देखना क्या हो गया। सॉरी, एक सेकंड रुकना जरा, ये क्या आ गया? ये ऊपर कैसे होगा? मेरा ना इसका पिन ही गायब हो गया। पिन का मतलब ये, मेरे को ये नहीं पता लग रहा मेरा कर्सर है किधर। रुको एक सेकंड, क्या सेटिंग हो गई? हाँ ठीक है। हाँ जी, गुडविल के बाद बताओ। गुडविल के land बाद and क्या था? building. लैंड Land एंड and बिल्डिंग। building. लैंड बिल्डिंग 1 lakh. 1 लाख। 1 lakh. अच्छा, और Plant आगे? and machinery. मशीन Plant and machinery. 2 lakh 20,000. 2,20,000। Yes, sir. अच्छा, स्टूडेंट Stock. जो स्टूडेंट नहीं देख पा रहे ना, कोई दिक्कत नहीं, हम बुक से ही देख के लिख रहे हैं। आगे Stock. स्टॉक कितना? 80,000.
कितना 80,000. 80 आगे Sundry Debtor डेटर्स 30,000. 30,000 10,000. Cash कैश लेंगे क्या यहाँ पे 30 नहीं लेंगे. कैश मैंने आपको बोला नहीं था कि जब टेक ओवर होगा नई कंपनी जब लेगी तभी लिखना है यहाँ पे 50,000 1,00,000 2 20 80,000 4,80,000. 4,80,000 एक बार रिकनेक्ट कर लेना खत्म होने वाली है सेशन ठीक है अच्छा उसके बाद सन्ड्री लायबिलिटीज Yes, बताओ जी दो लायबिलिटी है हमारे पास क्रेडिटर्स Creditor 12 per अच्छा creditors. 5 lakh 12% डिवेंचर्स Venture. क्रेडिटर्स कितने के 5 lakh 20,000 है. क्रेडिटर 20,000 है हाँ और डिवेंचर 50,000. बुक वैल्यू पर लेके जाना ठीक है तो हमने एसेट्स और लायबिलिटी को ट्रांसफर कर लिया अब 1 मिनट रुक जाओ जरा सेशन दोबारा से कनेक्ट करेंगे तो हमने एसेट्स को और लायबिलिटीज को ट्रांसफर कर लिया रियलाइजेशन अकाउंट में ठीक है अच्छा अब क्या करना है अब ये देखो बाय आशा लिमिटेड परचेज कंसिडरेशन हाँ जी क्या करोगे बाई आशा 10-50 हमने आशा लिमिटेड को भेज दिए सभी एसेट्स लायबिलिटी नेट एसेट आशा लिमिटेड को भेज दिए आशा लिमिटेड कितनी थी पीसी परचेज कंसिडरेशन 10-50 10,50,000 और मैंने ये बात लास्ट क्लास में भी आपको समझाई थी ये देखो ये हमारे नेट एसेट है कितने भेज दिए 10,50,000 रुपए में भेज दिए ठीक है चलो उसके बाद आगे बढ़ो आगे काम करते हैं लायबिलिटी साइड पर हाँ हमने एक बार जल्दी कर दी आशा लिमिटेड जल्दी लिख दिया क्योंकि लायबिलिटी साइड पर और भी चीजें हैं ना हमें पहले बैलेंस शीट को खाली करना था हमने लायबिलिटी पर 2 लायबिलिटी उठा ली और हमारे रिजर्व बचे हुए हेलो इक्विटी शेयर होल्डर पे जाएंगे भाई अभी तो रिजर्व बचे हुए थे ना सबसे पहले क्या लिखो इक्विटी शेयर कैपिटल 3,00,000 3,00,000. और क्या है जनरल रिजर्व किसके पास Reserve चला जाएगा 1,00,000. जनरल रिजर्व चला जाए कोई भी रिजर्व हो स्पेशल हो 1 lakh. मेरी रिजर्व सभी कहाँ चले जाएंगे मालिकों के पास जो ओरिजिनल मालिक है Profit and loss account. Profit ओरिजिनल and मालिक loss. कौन होते हैं loss ओरिजिनल मालिक account. होता है इक्विटी प्रेफरेंस 40,000. मतलब कोई भी प्रेफरेंस को नहीं मिलेगा नकली मालिक है अब हुई है हमारी बैलेंस शीट बिल्कुल खाली ठीक है उसके बाद हमें यहाँ पे लिख लेना था कोई बात नहीं हमने थोड़ा जल्दी कर दिया ठीक है हमने पीसी यहाँ पे लिख दिए 10,50,000 अब क्या करोगे अगर यहाँ पे प्रेफरेंस शेयर होल्डर होते सुनो ध्यान से अगर यहाँ पर प्रेफरेंस शेयर होल्डर होते तो मैं उसके लिए भी एक अकाउंट प्रिपेयर कर लेता ठीक है यहाँ पे एक अकाउंट और बनाना चाह रहा हूं मैं सेवा भाव से बना रहा Account. हूँ ये मैं सेवा भाव से बना रहा हूँ कई बार ना बैंक अकाउंट या कैश देता है ठीक है क्योंकि आपको पता होगा कि यहाँ पर पुरानी कंपनी में बैंक बैलेंस बचा हुआ है टेक ओवर नहीं कराया ना उन्होंने तो ये भी तो मुझे बैलेंस बीडी कितना 30,000 30,000. तभी तो मेरी बैलेंस शीट पूरी तरह से खाली होगी हाँ बोलो तभी तो होगी Yes, मेरी sir. बैलेंस शीट में क्या बचा रहेगा बैंक का बैलेंस नहीं बचा रहेगा 30,000 का। बैंक का The realization expense. हाँ रुको ना डियर रुको जल्दीबाजी मत करो मैंने अभी बैलेंस शीट को पूरी तरीके से खाली करा है अब हुई है मेरी पूरी बैलेंस शीट खाली क्लियर हो गई बात क्लियर है सभी को हाँ अब हमने क्या लिखा यहाँ पे पीसी लिख दिया पीसी कितने में सेटल हुई 10,50,000 रुपए में ठीक है अब एक काम करेंगे हम लोग अब देखो यहाँ पे इक्विटी शेयर होल्डर सबसे लास्ट में होता है बंद ठीक है रियलाइजेशन अकाउंट बंद होने के बाद ये लास्ट में होगा सबसे लास्ट में लिक्विडेशन एक्सपेंसेस किसने बियर करे हैं लिक्विडेशन एक्सपेंसेस कमल लिमिटेड ने कितने के थे लिक्विडेशन एक्सपेंसेस 30,000 के 30,000 के कोई भी खर्चा अगर है ध्यान से सुनना काम बंद हो रहा है क्या हो रहा है काम बंद हो रहा है बिजनेस शटडाउन हो रहा है मुझे बताओ कोई भी खर्चा है अगर पुरानी कंपनी पे कर रही है तो वो एंट्री क्या डाले सोच के बताना एंट्री क्या डाले बैंक Realization to bank. बैंक तो कम क्योंकि पेमेंट हुई है मैं डेबिट में खर्चे का नाम लिखूं या रियलाइजेशन को ही डेबिट कर दूं
realization. रियलाइजेशन को ही डेबिट कर देंगे ना। क्यों? खर्चे का नाम क्यों नहीं लिख रहे? क्योंकि भाई साहब हम खाते बंद करने बैठे हैं, हम खाते को बंद कर रहे हैं। आप एक खर्चे का नाम लिखोगे, एक खर्चा अकाउंट खुल जाएगा, फिर आप उसको बंद करते फिरोगे। ठीक है, आपने बाद में कहां डालना हो? रियलाइजेशन अकाउंट के अंदर। तो बेटर क्या है? बेटर यही है ना, पहले ही रियलाइजेशन को डेबिट कर दो। Yes, so क्यों खुशबू, समझ आया? हाँ जी भैया आ गया। भाई यहाँ पे अगर कोई भी खर्चा हो रहा है, कोई भी लॉस हो रहा है बिजनेस को शट डाउन करते टाइम, तो रियलाइजेशन को डेबिट कर दिया करो, बात खत्म। अगर हमें कोई भी गेन हो रहा है, कोई भी प्रॉफिट हो रहा है, तो नया अकाउंट मत खोलो, रियलाइजेशन को क्रेडिट कर दिया। Yes. ठीक है, बात समझ में आ गई? हाँ जी सर, बिल्कुल समझ में आ गई। तो एक एंट्री तो इसकी कहाँ चली जाएगी? बैंक अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, एक एंट्री तो कहाँ जाएगी यहाँ पे? बाई बैंक क्रेडिट हो जाएगा 30 से रियलाइजेशन। रियलाइजेशन अकाउंट 30,000, और बैंक बैलेंस हो गया 0, 30 हो गया। हालांकि इसमें ये अकाउंट मांगा नहीं है, लेकिन समझाने के लिए मैंने बना दिया। और दूसरा इसका इम्पैक्ट कहाँ आएगा बताओ? रियल बैंक realization account में Realization में। bank to bank. टू बैंक टू बैंक 30,000 रुपए। ठीक है, और आपको लास्ट क्लास में याद भी होगा, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को अगर ज्यादा दे रहे थे तो यहाँ पे वो खर्चा आ जाता है, और अगर कम दे रहे होते तो क्रेडिट साइड पर आएगा। ठीक है, अच्छा अब बात करते हैं आगे। अब तो हमारा बस एक ही अकाउंट बचा है, कौन सा? इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट। तो एक काम कर लो, रियलाइजेशन को कर क्लोज कर दो। कितना आ रहा है देखना इसका? 6,10,000 डेबिट में। 6,10,000 डेबिट में आ रहा है। 6,10,000, इसको रेड पेन से यूज करते हैं हम। 6,10,000, ठीक है। और ये किसको चला जाएगा? मालिकों को, इक्विटी शेयर होल्डर। ठीक है, 6,10,000। टोटल बताओगे कितना है? टोटल कितना है इसका? टोटल रियलाइजेशन का टोटल किसी ने किया है? Yes, sir. चलो कोई बात नहीं, बता देना भी। 11,20,000। 11,20,000. ये आ गया रियलाइजेशन अकाउंट। एक मिनट ये लिख दूं, 11,20,000, 11,20,000। चलो, तो रियलाइजेशन अमाउंट ये जो है, ये प्रॉफिट यहाँ पे ट्रांसफर हो गया 6,10,000। अच्छा मुझे एक बात बताना, अगर हमारे यहाँ पे बैंक में कितना होता? 50,000 होता। बैंक में कितना होता? 50। 50 रियलाइजेशन का खर्चा कितना होता? 30। 20 बचता तो किसको दे देते? इक्विटी को। इक्विटी को। ठीक है, लेकिन यहाँ पे तो कुछ बचा ही नहीं, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब मुझे बताओ, इक्विटी शेयर होल्डर को क्या मिलेगा? बताओ, इक्विटी शेयर होल्डर को क्या मिलेगा? शेयर्स आशा लिमिटेड में। हाँ ठीक है, इक्विटी शेयर मिल रहे हैं, इक्विटी शेयर्स इन आशा लिमिटेड। आशा लिमिटेड। कितने कितने रुपए के? प्रीमियम में मिले हैं ना उन्हें हाँ 60,000. मैं ये सोच रहा था कि कोई बच्चा तो बोले, कोई तो मेरे ट्रैप में आ जाए, और शिवानी ट्रैप में आ गई है। यहाँ पे कितनी वैल्यू लिखेंगे बताओ? शिवानी ने बोला कि प्रीमियम पे है। इधर 6 लाख, इधर नहीं नहीं, वैसे इक्विटी शेयर की टोटल वैल्यू कितनी आती? 60,000। 9 पेपर लाख. दिखा दो 9 कितनी लाख. आती है। 9 लाख थे ना? पूरा 9 लाख लिखेंगे। पूरा 9 लाख लिखेंगे या 6 लाख और 3 लाख लिखेंगे? पूरा 9 लाख। पूरा 9 लाख रुपए लिखेंगे, ठीक है। और बताना दूसरा, कैश कितना था? 150। 150। अभी मैं इस पॉइंट पर आ रहा हूँ लौट के। हालांकि ये बात में ना पिछली क्लास में इस बात पे जोर डाला था, लेकिन ध्यान दिया नहीं आप लोगों ने। इस बात पे जोर डाला था, आप पिछली रिकॉर्डिंग को एक बार सुनना जाके। देखना ये मैच हो गया क्या? मैच हो गया। मैच हो गया, मैच है। और बस मैच है तो बात बन गई। अब आप लोगों को किसी और का भी डाउट है क्या? जो मैंने इक्विटी शेयर होल्डर लिखा डेबिट साइड पर, और का भी डाउट है? समझ में आ गई ये बात? नहीं भैया आ गया समझ। ये मैंने 9 लाख लिखा, कई बच्चों को लग रहा है इसमें प्रीमियम भी है, आपने ऐसे क्यों लिख दिया 9 लाख? हमें नहीं देखना प्रीमियम, क्योंकि ये मेरे लिए इन्वेस्टमेंट है। आई रिपीट, ये मेरे लिए क्या है? इन्वेस्टमेंट. इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट है।
मैं क्यों लिखूंगा, मैंने तो इतने पे मेरे को मिली है ना, मेरे तो इतने रुपए लग रहे हैं इस कंपनी में, 2 लाख रुपए। ठीक है, वो कंपनी बाइफरकेट करती है। कौन करता है? कंपनी बाइफरकेट करती है अलग अलग। देखो ध्यान से सुनना मेरी बात, ये क्या है, इस बात को क्लियर करने के लिए कर रहा हूं। कंपनी है एबी लिमिटेड, कंपनी है एबी लिमिटेड, और यहां पे हो आप, ये है इन्वेस्टर। ये कौन है? इन्वेस्टर। इन्वेस्ट कर रहा है, इसने कंपनी में 1000 शेयर खरीदे, फेस वैल्यू है शेयर की 100 रुपए, लेकिन इसने पे करे 150 रुपए। ठीक है जी, इसने कितना पे करा? 150 रुपए। मुझे बताओ ये कंपनी कैसे रिकॉर्डिंग करेगी? खाली इसके बारे में बात कर रहे हैं हम। शेयर कैपिटल कितना लिखेगी इसके लिए इन्वेस्टर के लिए? 1000 1 लाख। मल्टीप्लाई बाई 1 लाख मल्टीप्लाई बाई 100, 100 मतलब 1 लाख। सिक्योरिटी और प्रीमियम एसपीआर 50,000। 50,000। सिक्योरिटी प्रीमियम 50,000। लेकिन मुझे बताओ ये इन्वेस्टर क्या लिखेगा? इन्वेस्टमेंट को कितना दिखाएगा? अलग अलग करके दिखाएगा? एक साथ एक ही में दिखाएगा। कितना एक साथ दिखाएगा? दिखाएगा ना। 1,50,000 दिखाएगा ना ये हम्म। ये थोड़ा ना अलग अलग करता है। अलग अलग तो कंपनी करती है, कंपनी अलग अलग करती है। शेयर कैपिटल इतना, सिक्योरिटी प्रीमियम इतना। मुझे बताओ ये जो है इक्विटी शेयर होल्डर, ये तो खरीदने वाले हैं ना, ये कंपनी थोड़ी ना है। आशा लिमिटेड में इन्होंने इन्वेस्ट करा है इतना। हाँ सर, समझ में आ गई बात। अगले क्वेश्चन पे बढ़ो। ओके जी, एक काम करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। और ये सभी को क्लियर है? किसी को कोई डाउट तो नहीं है इसमें? अच्छा, हाँ, कौन सर। सा क्वेश्चन नहीं भैया। 2016 का चल रहा है एग्जाम का, पिछले पेज से आ रहा है, ठीक है। अच्छा, तो एक काम करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे आज, अभी इसी वक्त। चलो, ये कहां पर है? 265 पेज पर है, 2015 कोरस्पोंडेंस। ये क्वेश्चन है 2015 का एग्जाम का, 265 पेज यस। पर है। ठीक है, इस क्वेश्चन को रीड करना शुरू करो जरा। और यहाँ पे करेक्शन कर लेना, एक करेक्शन कर लेना आप। क्या करेक्शन करनी है? यहाँ पे ये 1 0 हटा देना इधर से। ठीक है, और ये कितने का कर लेना? 100 का। ठीक है। ठीक है, कर दो। ये मैंने इस हिसाब से करवा दिया, हालांकि इससे कोई फर्क तो पड़ता नहीं है, बट आपका जो बुक आंसर है ना उससे मैच करने के लिए करवाया है। ठीक है, आपका जो ये 10 ईयर में आंसर है ना, इससे मैच करवाने के लिए। और एक 10 ईयर में और करेक्शन कर लो, यहाँ पे 75,000 कर लो। 7500 लिखा है ना 10 ईयर वालों, 10 ईयर वालों, यस सर। करेक्शन कर लो, 75,000 कर लो, 7500 रुपये लिखा होगा यहाँ पे। ये मैंने मैच करने के लिए करवाया है, ऐसा नहीं है कि ये क्वेश्चन में भाई 10 ईयर के आंसर से मैच कर जाएगा। ये जो है ना पीसी की, उससे मैच कर जाएगा। तो आपने जो पेमेंट टू पेमेंट इन वाला बताया था ना, वो एक बुक है हमारे कॉलेज में, यही है परचेज कैलकुलेट करने के लिए तरीका। पेमेंट टू पेमेंट इन, हाँ, मैं तो हाँ बढ़िया है, बढ़िया है। ये रामबाण तरीका है। हाँ, रामबाण तरीका। ये मैंने बताया ना आपको, हमारे टीचर हैं, एक गुरु है हमारे, परवीन शर्मा, सीए फैकल्टी है, चार्टर्ड अकाउंटेंट है, काफी टाइम से एक्सपीरियंस है, इंडिया की नंबर 1 फैकल्टी है। तो वो हालांकि अब सीए फाइनल लेवल को पढ़ाते हैं, उन्होंने छोड़ दिया आईपीसीसी लेवल को पढ़ाना, सिर्फ सीए फाइनल को पढ़ाते हैं। तो उन्होंने ये तरीका समझाया था, मैं उनसे ही पढ़ाऊं, तो अकाउंट्स में काफी कुछ सीखने को मिली, अच्छी बातें वहां से। चलो जी, तो अब सुनो ध्यान से, सुन रहे हो? सुन रहे हैं भैया। सुन रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ेंगे जल्दी से। फॉलोइंग वाज द बैलेंस शीट ऑफ आर्या लिमिटेड। आर्या लिमिटेड की बैलेंस शीट दे रखी है, और आप लोगों ने अभी ये चीज नोटिस कर ली होगी कि जो बैलेंस शीट गिवन होती है वो पुरानी कंपनी की दी होती है कि नहीं? हाँ, लेकिन नई कंपनी की भी दे सकते हैं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। नई कंपनी पुरानी कंपनी की दोनों की भी हो सकती है, क्योंकि
अगर नई कंपनी की न्यू बैलेंस शीट पूछेंगे तो पुरानी वाली फिगर में नई नई फिगर ऐड कर देनी है आपको जो उसने टेक ओवर कराई है, ठीक है। कोई बात नहीं, ये ओल्ड कंपनी है हमारी। अच्छा, एज ऑन 31 मार्च 2010 आपको क्या दे रखा है? गुडविल, फिक्स्ड एसेट, स्टॉक, डेटर, बैंक, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस और प्रॉफिट एंड लॉस। अच्छा, पहले एक बात बोल दूं, मैं शिवानी का भी असाइनमेंट हुआ था, एक टेस्ट हुआ था इसका, जैसे कैश फ्लो का था ना क्वेश्चन इन्होंने दिया था पहले, सुन रहे हो कि नहीं? हाँ यस सर। हाँ, इनके सुन कॉलेज रहे हैं। हुआ था, तो उसमें जो क्वेश्चन पूछा गया था वो यही था जो मैंने अभी अभी आपको कराया ना, यही क्वेश्चन पूछा था इन्होंने, ठीक है। फिगर भी सब अच्छा। सेम थी, वहां पे एक चीज गायब करी थी उन्होंने, लिक्विडेशन एक्सपेंसेस नहीं थे 30,000 रुपए के, बाकी सभी चीजें थी वहां पे, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे मुझे बताओ जरा क्या क्या दे रखा है? गुडविल, फिक्स्ड एसेट, स्टॉक, डेटर, बैंक, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस। मुझे बताओ इनको टेक ओवर करेगी क्या नहीं कंपनी? नहीं करेगी। हाँ, क्यों बोल रहे हो भाई नहीं करेगी? शिवानी नहीं हाँ, नहीं करेगी। तो बोल रहे हैं, हाँ, नहीं तो बोल रहे हैं। नहीं करेगी। अच्छा, 9% डिबेंचर्स 15 लाख के हैं, इंटरेस्ट अक्रूड ऑन डिबेंचर, डिबेंचर के ऊपर ब्याज भी इन्होंने नहीं भरा। क्रेडिटर्स, ठीक है, क्रेडिटर 15 लाख रुपए के हैं, और नीचे नोट में क्या दिया हुआ है? प्रेफरेंस डिफरेंस डिविडेंड डिविडेंड में चल रहा है, चलो ठीक है। आगे क्या कहते हैं? ए न्यू कंपनी अनन्या लिमिटेड इज फॉर्म्ड। एक नई कंपनी बनाई गई है, एक नई कंपनी बनाई गई है, फॉर्म्ड विद रुपीज 45 लाख एज ऑथराइज्ड, ठीक है। ऑथराइज्ड कैपिटल, एक नई कंपनी बनाई है। आपको पता है एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन, यस सर। रिकंस्ट्रक्शन, ठीक है, ये एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन हो रहा है, नई कंपनी बना ली गई है। पुरानी कंपनी में कुछ स्थिति ज्यादा खराब दिखाई दे रही है, तो इन्होंने क्या करा, एक नई कंपनी बना ली है। अब सभी एसेट्स और लायबिलिटी किसको दे देंगे? नई कंपनी को ट्रांसफर कर देंगे, ऐसे काम होगा। तो ये जो ऑथराइज्ड कैपिटल है उन्होंने कितनी बताई है? 45 लाख रुपीज की है। अच्छा, शेयर कैपिटल डिवाइडेड इनटू 4,50,000 इक्विटी शेयर 10 रुपए का एक है। तो नई कंपनी में अनन्या लिमिटेड के अंदर कितने शेयर हैं टोटल इक्विटी? 4,50,000। 4,50,000, और एक शेयर की वैल्यू क्या है? एक शेयर की वैल्यू 10 रुपए। 10 रुपए। कह रहे बात, हाँ। आगे कह रहा है दिस कंपनी विल एक्वायर आर्या लिमिटेड, ये कंपनी आर्या लिमिटेड को एक्वायर करेगी, ठीक है। आगे कहता है ऑन द फॉलोइंग कंडीशन, ये कंडीशंस हैं। फर्स्ट कंडीशन क्या है? ओल्ड कंपनी डिबेंचर, ओल्ड कंपनी के जो डिबेंचर्स हैं विल बी पेड बाय सिमिलर डिबेंचर। क्या बोला इन्होंने? पुरानी कंपनी के जो डिबेंचर्स हैं उनको सेम करना है। हम देंगे इन न्यू कंपनी फॉर द एरियर ऑफ इंटरेस्ट इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ इक्विटी शेयर विल बी इशूड। क्या कह रहा है ये पॉइंट क्या कह रहा है बताओ? पता नहीं, समझ ही नहीं आया। पढ़ लो दोबारा। रोहित, इंटरेस्ट एरियर में है, उसे हम इक्विटी शेयर्स दे देंगे इक्वल अमाउंट के। हाँ और यही है। पुरानी कंपनी में डिबेंचर्स है उसके लिए नए डिबेंचर देंगे सिमिलर, सिमिलर हाँ। डिबेंचर देंगे, सेम सेम परसेंटेज वाले, सेम अमाउंट के। और जो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर आउटस्टैंडिंग है उसके लिए क्या देंगे? नए शेयर्स, इक्विटी शेयर्स इक्विवेलेंट अमाउंट के। आगे ना यही है सर ये भैया। वाली हमने कर रखी है ना रिकंस्ट्रक्शन में, वही होगी फिर इसकी सेम। क्या? कब कर लिया है? ये जो इंटरेस्ट के बदले इक्विटी दे रहे हैं। हाँ, इंटरेस्ट, हाँ से ठीक कह रहे हो, वही होगी। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर डेबिट हो जाएगा टू इक्विवेलेंट इक्विटी शेयर, हाँ। इक्विटी शेयर कैपिटल। या अगर डिबेंचर होल्डर में डालोगे तो वो एक अलग ट्रीटमेंट है। चलो मैं बताऊंगा इसको आगे। आगे कहता है बी पॉइंट, द क्रेडिटर विल बी पेड इन कैश, क्रेडिटर को कैश देंगे। अच्छा, अब शिवानी की एक बात मेरे ध्यान आ रही है, इसने कहा था कि हम टेक ओवर करके पे करेंगे या फिर हम पहले ही पे कर देंगे। भैया पहले टेक ओवर करना है, पहले टेक ओवर कराने हैं फिर पेमेंट करनी है। समझ में आ गई? तो हमने जर्नल एंट्री में 3 जर्नल एंट्री के बाद एक चौथी एंट्री होती है लायबिलिटी को सेटल करने की। चौथी एंट्री कौन सी होती है? जिसमें हम लायबिलिटी को सेटल करते हैं। कई लोग हमारे साथ खुश नहीं है, कई लोग कह रहे हैं मेरे को नहीं जाना नई कंपनी के साथ, मुझे तो अभी पेमेंट दो। तो उस टाइम पहले हम क्रेडिटर को समझाएंगे भैया पहले टेक ओवर हो जाओ, पहले हमारे पास आ जाओ, फिर हम आपको पे कर देंगे, ठीक है। उस केस में क्या एंट्री हो जाएगी? क्रेडिटर टू कैश हो जाएगी, बात खत्म।
आगे सी पॉइंट पढ़ो। प्रेफरेंस शेयर होल्डर आर पेड। मुझे बताओ दोनों ऊपर के दोनों पॉइंट ए एंड बी पीसी में कंसिडर करेंगे कि नहीं? करेंगे। ये करेंगे नहीं मैं खुशबू इक्विटी नहीं शेयर करेंगे, कोई मम्मी सा को भी नहीं बोलो करेंगे। थोड़ी चाय नहीं बनाए। करेंगे। मम्मी को बोलो थोड़ी चाय बनाए और चाय पिलाए। शायद नींद आ रही होगी इस टाइम। हाँ भैया ठीक है नहीं ठीक है नहीं। हाँ नींद आ रही सी है ना डियर, वो करेंगे, नींद में नहीं बोल करेंगे, मेरे सी को पता है। करेंगे, सी करेंगे। ये फैसिलिटी है ना तुम्हारे पास, चाय साथ सी में आ रही है वाला। इसलिए भी बैठ सकते हैं लेके। प्रेफरेंस शेयर होल्डर आर पेड 10 इक्विटी शेयर्स इन न्यू कंपनी फॉर ईच शेयर हेल्ड बाय देम इन ओल्ड कंपनी। क्या कहना चाह रहा है? Preference shareholder and equity shares in company. उनको 10 इक्विटी शेयर देंगे प्रेफरेंस वालों को, जितने भी उन्होंने ओल्ड कंपनी में हेल्ड कर रखे हैं। हाँ हर एक शेयर के बदले 10 मिलेंगे नई कंपनी में। अगर आपके वन पास बाई एक शेयर होगा तो नई कंपनी के 10 तो शेयर ले 10 जाओ, 2 शेयर होंगे तो नई कंपनी के 20 ले जाओ, 50 होंगे तो नई कंपनी के कितने ले जाओ? 500 शेयर ले जाओ। बढ़िया है। अच्छा दे विल नॉट प्रेस फॉर दियर डिविडेंड एरियर्स। क्या कहना चाह रहे हैं? वो दबाव नहीं डालेंगे। किस बात के लिए दबाव नहीं डालेंगे? वो कह रहे हैं कि जो डिविडेंड है ना उनका 1,20,000 उसके लिए प्रेशराइज नहीं करेंगे, यानी आपके ऊपर दबाव नहीं डालेंगे, यानी डिविडेंड उनको एरियर्स वाला नहीं मिलेगा, उसके लिए कुछ भी नहीं मिलेगा उनको। आगे कहते हैं ई पॉइंट में इक्विटी शेयर होल्डर विल बी गिवन 10 इक्विटी शेयर इन न्यू कंपनी फॉर 3 शेयर हेल्ड इन ओल्ड कंपनी। बताना क्या मतलब आया? तीन के बदले 10। ओल्ड कंपनी हाँ। तीन के जोड़े बनाएंगे, तीन के जोड़े, जैसे लाइन में लगे हो आप। पहले रोहित लगा लाइन में, रोहित के पास है 6, तो मैंने कहा ज्यादा दो तेरा भैया। तेरे पास, तो 2 जोड़े बना ले। ये 2 जोड़े उठा के ले आया, 2 बंडल ले आया, किलो एक ये लो, हाँ 10 दे दो, दूसरा लो 10 दे दो, 20 आ गए इसके पास। इसलिए आया मैं। हाँ। और खुशबू पीछे खड़ी है, वो कह रही है मेरे पास है कितने? मेरे पास है 15, तो उसके पास 5 बंडल बन जाएंगे 3-3 के। 50 शेयर एक ले देगी तो नई कंपनी कितनी दे देगी उसको? 10, एक के बदले 10। ठीक है ऐसे, तो 5 के बदले कितने हो जाएंगे? एक के बदले 10, 5 के बदले 50। ठीक है बिल्कुल सिंपल। आगे कहता है एक्सपेंसेस ऑफ ₹60,000 विल बी बोर्न बाय न्यू कंपनी। ओके ओके ओके, ये तो हाईलाइट करने वाली बात आ गई। हाँ न्यू कंपनी ने करे हैं इसका। समझ में आ गया? यहाँ पे देखो, यहाँ पे साफ साफ कहा गया है नई कंपनी बियर कर रही है, तो एंट्री क्या करोगी? गुडविल एंट्री अकाउंट होगी डेबिट इसकी। टू कैश या बैंक। गुडविल अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक। सर गुडविल क्यों लिखेंगे? बताओ गुडविल क्यों लिखेंगे? लिखेंगे क्योंकि हमारे एक्सपेंसेस फ्यूचर के लिए ये हमारे प्रॉफिट है। भैया देखो किसी और का खर्चा है। अगर ये खर्चा नई कंपनी का होता ना, मेरी बात सुनो, अगर ये खर्चा नई कंपनी का होता तो खर्चा अकाउंट डेबिट टू बैंक लिखते। हाँ लेकिन ये किसी और का खर्चा तुम अपने सर पे ले रहे हो, क्यों ले रहे होगे? कुछ ना कुछ बेनिफिट होगा फ्यूचर का, इसलिए ले रहे होगे। तो हम यहाँ पे गुडविल अकाउंट डेबिट टू बैंक लिखते हैं। ठीक है आगे आगे कहता है न्यू कंपनी। आगे देखो, न्यू कंपनी विल टेक करंट एसेट एट दियर बुक वैल्यू। चलो जी, करंट एसेट तो किस पे लेंगे? बुक वैल्यू पर। एक्सेप्ट स्टॉक विच विल बी रिड्यूस बाय 45,000। क्या कहना चाह रहे हैं? नई कंपनी के जो करंट एसेट है वो बुक वैल्यू पर लेंगे, सिर्फ एक करंट एसेट को छोड़ देना, स्टॉक को, मतलब छोड़ना नहीं है 45,000 माइनस कर देंगे। उसको, छोड़ना नहीं है उसको, स्टॉक को 45,000 रुपए कम करके लेना है। स्टॉक की नई वैल्यू बता रहे हैं वो। बात समझ में आ गई? हाँ जी। आगे कहता है अच्छा बाकी अगर एसेट होंगे, भाई करंट एसेट ही थोड़ा ना होंगे, फिक्स एसेट भी होंगे, तो फिक्स एसेट किस वैल्यू पर लेके जाओगे? बुक वैल्यू पर। बुक वैल्यू पर। बिल्कुल समझ आ गई। ठीक है, नीचे देखो क्या कह रहा है, रिमेनिंग इक्विटी शेयर इन न्यू कंपनी आर इश्यूड टू पब्लिक एंड फुल्ली पेड। ये क्या कह दिया इसने? जो बचे हुए शेयर होंगे ना, न्यू कंपनी उनको पब्लिक को इशू कर देगी। है ये तो अजीब सी बात है। बचे हुए कौन से? अब बचे हुए कौन से, बिल्कुल सही बात है। अब कुछ ने पूछ ही डाला बचे हुए कौन से, मैं बता देता हूँ इसका आंसर। देखो, नई कंपनी के पास टोटल जो है कितने शेयर है? 4.5 लाख। 4.5 लाख है, बोलो। 4.5 लाख रुपए, ओ सॉरी 4.5 लाख शेयर है।
अब 4.5 लाख के 4.5 लाख ही थोड़ा दिए उन्होंने, चेक करो। उन्होंने क्या हाँ। 4.5 लाख ही दे दिए? नहीं, उन्होंने कुछ प्रेफरेंस शेयर होल्डर को दिए हैं और कुछ इक्विटी शेयर होल्डर को दिए हैं, ठीक है, और कुछ डिबेंचर होल्डर को भी दिए हैं उनके इंटरेस्ट के बदले। देखो, इक्विटी शेयर और कहाँ दिए, और कहाँ दिए? इक्विटी शेयर प्रेफरेंस शेयर होल्डर को न्यू कंपनी में शेयर दिए, ठीक है। अच्छा, और इक्विटी शेयर होल्डर को भी दिए। तो 3 जगह पे शेयर दिए गए हैं। एक तो डिबेंचर को उनके इंटरेस्ट के बदले, दूसरा प्रेफरेंस शेयर होल्डर को दिए गए हैं, और तीसरा इक्विटी शेयर होल्डर को दिए गए हैं। मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं अभी 2 मिनट के लिए। मान लो तीनों को मिला के जो शेयर दिए गए वो दिए गए 1.5 लाख रुपए के, तो सॉरी 1.5 लाख शेयर दे दिए, रुपए के नहीं, सॉरी 1.5 लाख नंबर दे दिए, शेयर्स दे दिए। तो मुझे बताओ हमारे पास टोटल कितने हैं? टोटल कंपनी के पास कितने? 4.5 लाख। ये एग्जाम्पल लिया, अभी देखेंगे 1.5 लाख नहीं है रियल में, एग्जाम्पल लेके समझा रहा हूँ। 4.5 लाख कंपनी के पास है, 1.5 लाख उन्होंने दे दिए तीनों को मिला के, तो कितने और बचे? कितने और बचे? 3 लाख। 3 लाख पब्लिक को इशू कर रहे हैं। दिक्कत क्या है? पब्लिक को इशू नहीं कर सकते आप। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, 3 लाख मल्टीप्लाई 10, 30 लाख, और शेयर एप्लीकेशन टू इक्विटी शेयर कैपिटल खत्म। शेयर कैपिटल ये यही तो कह रहे नीचे, रिमेनिंग इक्विटी शेयर इन न्यू कंपनी आर इशू टू पब्लिक। यस सर। ओके, लेकिन एक्चुअल में ये 1.5 लाख है कि नहीं है हमें देखना पड़ेगा, अभी हम देखेंगे आगे जाके, ठीक है, जब हम क्वेश्चन करेंगे तो पता लगेगा। आगे इन्होंने नीचे रिक्वायरमेंट में क्या पूछा है, देखना रिक्वायरमेंट में इन्होंने क्या पूछा है। प्रिपेयर रियलाइजेशन अकाउंट, प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट, इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट, अनन्या लिमिटेड अकाउंट इन द बुक्स ऑफ आर्य लिमिटेड। लो जी, पुरानी कंपनी की बुक्स में उन्होंने नई कंपनी का खाता भी पूछ लिया, जो कि कोई मुश्किल चीज नहीं है। लास्ट क्लास से अगर याद करोगे आप, तो मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था इसके एंट्रीज, जर्नल एंट्री। पहले इसको डेटर बुक कर लेते हैं और बाद में इसको पीसी से ले लेते हैं, तो एक छोटी सी अकाउंट बनेगा इसका। एंड पास जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ अनन्या लिमिटेड, ठीक है। अच्छा, करना शुरू कर दे, बोलो। जी भैया। हिम्मत मत हारना। देखो ऐसा है, आज हो सकता है हमें एक बार और रिकनेक्ट करना पड़े, कर लेना, क्योंकि ये चैप्टर ऐसे ही खत्म होगा, नहीं तो खत्म नहीं हो पाएगा, लंबा चैप्टर ठीक है भैया। ठीक है। तो कोई बात नहीं, थोड़ा सा पेशेंस रख के आज इसको काफी हद तक खत्म करते हैं। इसके आगे भी कंसेप्ट है या फिर ये लास्ट है? नहीं नहीं, कंसेप्ट तो ये छोटे मोटे डाउट आ जाते हैं, फिर बाकी एक मर्जर का कॉन्सेप्ट रुका हुआ है अभी, मर्जर। लेकिन आपके एग्जाम में ना परचेज ही पूछा गया है ज्यादा, मर्जर भी है लेकिन परचेज आपके एग्जाम में पूछा हुआ है हर बार, तो ज्यादातर चांसेस तो परचेज वाले के आने के हैं। जिसको किसी ने शायद नाम सुना उसका होगा एक बार, पूलिंग इंटरेस्ट मेथड, पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट सुना है किसी ने? हमने कहाँ सुना है ऐसे नाम, इतने खतरनाक खतरनाक तो नाम है, पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड। ठीक है, चलो, तो मैंने यहाँ पे इसका फॉर्मेट रेडी कर लिया। आओ जी, रेडी हो आप? हाँ सर हम रेडी हैं, जान लगा देंगे, पूरी जान लगा देंगे। आ जाओ, 2015 का एग्जाम का क्वेश्चन है। अच्छा, आपने पीसीवीसी तो कैलकुलेट करी नहीं, सीधा आ गए यहाँ पे। नहीं, पहले एक स्लाइड और यूज कर लेंगे, क्या दिक्कत है उसमें? दिक्कत क्या है, लो एक स्लाइड और सही, ठीक है। आओ भाई, सबसे पहले यहाँ पे लिख दो 2015 एग्जाम। सबसे पहले क्या लिखेंगे? कैलकुलेशन ऑफ पीसी। लिखो फटाफट से, कैलकुलेशन ऑफ पीसी। पेमेंट टू, पेमेंट इन, वर्किंग एंड पेमेंट अमाउंट, ठीक है। बताओ जरा सबसे पहले आके फटाफट से। अच्छा, अपनी बुक ओपन कर लो प्लीज, अपनी बुक ओपन कर लो, और एक बार मैं भी बुक ओपन कर लो। कितना पेज नंबर है इसका? 264। 265 है। 265, चलो। तो एक बार मैंने भी बुक ओपन कर लिया, बार बार पेज पलटना पड़ रहा है, ठीक है।
हाँ जी, ये आ गई। सबसे पहले मुझे बताओ यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट क्या आ रहा है, डिबेंचर के बारे में है। छोड़ दो, अभी पीसी कैलकुलेट कर रहे हैं, बी पॉइंट भी कंसिडर नहीं करेंगे। तीसरा पॉइंट, प्रेफरेंस शेयर होल्डर आर करेंगे। पेड 10 इक्विटी शेयर्स इन न्यू कंपनी फॉर ईच शेयर हेल्ड बाय देम इन द ओल्ड कंपनी। ठीक है, अच्छा ओल्ड कंपनी के पास एक ही तरह के शेयर हैं, ध्यान रखना। ओल्ड कंपनी के पास सिर्फ इक्विटी शेयर है। बात समझ में आ रही है? हाँ सर, ठीक है। तो हम यहाँ पे किसको पेमेंट करने जा रहे हैं? हम यहाँ पे कर रहे हैं प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को। क्या दे रहे हैं? इक्विटी शेयर्स, क्योंकि नई कंपनी के पास इक्विटी शेयर है। अच्छा, यहाँ पे क्या बोला इन्होंने? हर एक शेयर के बदले कितने दे रहे हैं? 10। हर एक शेयर के बदले 10। तो नई कंपनी, पुरानी कंपनी के देखना प्रेफरेंस शेयर्स कितने हैं। पुरानी कंपनी के प्रेफरेंस शेयर चेक करो कितने हैं। 7500 है, 100 रुपए का एक। 7500। तो 75,000 आ जाएंगे। हाँ भाई एक के बदले 10 दे रहे हैं ना, 7500 के बदले कितने? 75,000। और एक शेयर कितने का है नई कंपनी में? कुछ इन्होंने ऐसा तो नहीं लिखा ना प्रीमियम पे देंगे या डिस्काउंट पे देंगे, ऐसा कुछ लिखा नहीं इन्होंने। नहीं। तो कितने का है? 10 रुपए का है। नई कंपनी में शेयर कितने का है? 10 का है। 10 का है। चलो, तो 10 रुपए यहाँ पे देंगे, तो कितना हो गया यहाँ पे? 7,50,000। उसके बाद किसको देंगे? इक्विटी शेयर होल्डर्स को। और उनको भी क्या मिलेंगे? इक्विटी शेयर्स। उनको भी क्या दे रहे हैं? इक्विटी शेयर दे रहे हैं। कितने के बदले कितने? याद करो थोड़ा सा, वर्किंग नोट बनाओ। इक्विटी शेयर पहले चेक कर लो, कितने इक्विटी शेयर है? 36,000। कितने शेयर है? 36,000 100 रुपए वाले। 36,000 शेयर है, 36,000 इक्विटी शेयर है। अच्छा, हर एक 3 के बदले कितने? 10। याद करो ऐसी तो 10। और एक शेयर कितने का है? 10 रुपए का। एक बार इसको जरा फ्रैक्शन को चेक कर लेना, ये पॉइंट में तो नहीं है कहीं? हाँ जी, पॉइंट में तो नहीं है। कितने पॉइंट में है यहाँ पे? नहीं नहीं नहीं, पॉइंट में नहीं है ये कितना आ गया? 9 लाख। 7.5 प्लस 9 लाख कितना आ गया? 16 लाख। एक मिनट, यही चल रहा है ना क्वेश्चन? मैंने कुछ गड़बड़ कर दी क्या भाई? वहाँ पे 75 मल्टीप्लाई 100 नहीं होगा? ये एक 20 आएंगे नंबर ऑफ शेयर्स। हाँ हाँ हाँ, हाँ भैया 7500 into 100 आएगा। हाँ रुको, यहाँ पे आ जाएंगे वो वही होगा। 1,20,000। सॉरी, एक 20। 1,20 आएंगे भाई। एक मिनट रुको जरा, इरेजर कहाँ पे है? ये कैलकुलेशन गलत हो गई जरा। यहाँ पे आएंगे 1,20,000 शेयर, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो, ठीक है। और एक शेयर 10 रुपए का है, तो कितने हो गए? 12 लाख। 12 लाख। यहाँ पे कितना आएगा? 12 लाख। तो टोटल कितना आ जाएगा पीसी? 19 लाख 10। चल जाएगा। ठीक है बात? ठीक है जी, हाँ जी। ओके आगे चलो। हाँ जी, यहाँ पे किसकी बुक्स है? ANA अनन्या लिमिटेड, ये नई कंपनी है हमारी, ठीक है। अनन्या लिमिटेड की बुक्स में पहली एंट्री बताओ, बोलो जी। Business purchase to liquidator of RL. कितना? 19,50,000। बीइंग बिजनेस परचेज, सेकेंड एंट्री। सेकेंड एंट्री में उन्होंने क्या बोला था? करंट एसेट स्टॉक को छोड़कर बुक वैल्यू पे लेने हैं, और फिक्स एसेट के बारे में कुछ नहीं बोला था। फिक्स एसेट एक बार देखना जरा क्या दे रखे हैं, आओ जरा चेक करते हैं फिक्स्ड एसेट में क्या क्या है। अच्छा, गुडविल लेना चाहोगे? गुडविल लोगे तो भी ठीक, नहीं लोगे तो भी ठीक। चलो हम ले लेते हैं गुडविल, नहीं हो गया। लिख देते हैं गुडविल। कितनी गुडविल है? 75,000। गुडविल 75 है बुक में। फिर उसके बाद है स्टॉक, उसके बाद दे रखा है स्टॉक, सॉरी फिक्स एसेट। गुडविल हमारी हो गई फिक्स एसेट, तो सेम वैल्यू पे ले लेंगे ना, 38,55,000। फिक्स्ड एसेट 38,55,000, क्योंकि क्वेश्चन ने कुछ बोला नहीं था। अच्छा, और क्या है? और क्या है देखो,
स्टॉक Stock. स्टॉक सही वैल्यू पे लेके ना आना, इस पे नहीं लेना, स्टॉक को कम करना है। 9,09,000 में से 45,000 कम करना है, 9,09,000 में से 8,64,000. 8 lakh 64,000. 864 स्टॉक हो गया। और बाकी बुक वैल्यू पे लेके जाना। Debtor. Debtor. डेटर और बैंक, इन्होंने एक्सेप्ट बैंक तो नहीं लिखा था ना कुछ? नहीं, नहीं. डेटर और बैंक, डेटर्स और बैंक, बताना। 7,50,000 7,50,000 और 21,000 रुपए। 1,000. कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? नहीं. हमने ये लिख दिया, ठीक है। थोड़ा सा स्पेस छोड़ के हम नीचे आ जाएंगे। अब हम लाइबिलिटी को टेक ओवर करेंगे। अच्छा, ये घाटों को टेक ओवर नहीं करते हम, ठीक है, जो ये नुकसान है इनको टेक ओवर नहीं कर रहे हैं, तो हमने बस ये ले लिया। Creditor. अब उसके बाद क्रेडिटर्स, क्रेडिटर कितने के हैं? 15 लाख। Preliminary expense. हाँ बोलो। Expense बोले थे ना वो न्यू 15 कंपनी lakh. ने 60,000. क्या ये खर्च ये लेके जाएगी नहीं कंपनी? सोचो, ये लेके जाएगी क्या 75 और ये नहीं. उसको? नहीं, ये तो नहीं आई। नहीं 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 ये नहीं कह रही भैया, मैं वो कह रही हूँ जो पॉइंट में दिया था एक्सपेंस ऑफ 60,000 विल बी बोर्न बाय द न्यू कंपनी. हाँ वो क्या है, उसकी तो एंट्री डालेगी ना बाद में, उसकी एंट्री हम अलग से डालेंगे बाद में। गुडविल. अलग से डाल लेंगे, ठीक है. हाँ एंट्री डालनी पड़ेगी ना। अच्छा क्रेडिटर्स, क्रेडिटर ले लो। क्रेडिटर्स, क्रेडिटर कितने के? 15 लाख के। और 15 डिबेंचर लाख। होल्डर का ना टोटली ले लेना, डिबेंचर होल्डर को टोटली उठा लो। डिबेंचर होल्डर का टोटल कितना होगा? 16,35,000 रुपए। Yes sir, 16,35,000. एक मिनट रुको भाई, इतनी सारी स्लाइड खुल गई है। हाँ मेरे को बताओ जरा, डिबेंचर होल्डर्स, डिबेंचर होल्डर्स बताना कितना? 16 लाख। 35,000. 35,000. मैंने इंटरेस्ट सब इसमें जोड़ दिया, टोटल इनको इतना देना है। अच्छा, और क्रेडिटर का कितना था? 15 lakh. क्रेडिटर का 15 लाख था। जिसके पास बुक नहीं है टेंशन मतलब, मैं बुक से देख के लिख रहा हूँ, ठीक है। आगे कह रहा है और इसमें कुछ भी नहीं है, और लायबिलिटी नहीं है यहाँ पे। एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ, स्लाइड बड़ी सारी खुल रही है इसलिए थोड़ी दिक्कत हो रही है। यहाँ पे देखो और लायबिलिटी नहीं है, यहाँ पे इक्विटी और प्रेफरेंस आगे बाकी, ठीक है। हाँ जी सर, आगे चलते हैं, आगे आ जाओ। अब क्या लिखेंगे यहाँ पे? टू बिजनेस परचेज। कितना था बिजनेस परचेज? 19,50,000। एक बार इसकी कैलकुलेशन कर लो जरा कितनी आ रही है, और रिकनेक्ट कर लेना प्लीज, रिकनेक्ट कर लेना। ये क्वेश्चन मुझे कंप्लीट कराना है, भले ही थोड़ा सा आज टाइम लग जाएगा, क्लास थोड़ी लंबी हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। 38,55 Capital. मैं आप लोगों के आंसर का इंतजार कर रहा हूँ। कैपिटल रिजर्व आ रहा है क्या? चेक करना क्या आ रहा है यहाँ पे। 4,81,000 आ रहा है। 4,80,000 आ रहा है। 81. है 81? मेरा 4,80,000 आ रहा है, एक बार चेक कर लो। $480 आ रहा है कैपिटल रिजर्व। हाँ यहाँ पे आ गया तो 480 आ रहा है। कैपिटल रिजर्व 4,80,000 हमारे 10 हाँ ईयर सर, लेकिन 10 ईयर में गलत है। कोई बात नहीं, आने दो। 10 ईयर में 4,05,000 रुपए आ रहा है। क्यों आ रहा है? हाँ ऐसा कुछ क्यों आ रहा है? सुनो सुनो, इसका रीजन क्या है। गुडविल अगर नहीं मैं ली ये हुई है goodwill उन्होंने, ना- क्योंकि अगर मैं ये गुडविल ना लूं 75,000 की, तो मेरा भी हाँ। रिजर्व कितना आएगा? 4,05,000 रुपए आएगा। 10 ईयर से मैच हो जाएगा। मैंने अभी 2 मिनट पहले ही आपको ये बात बताई थी, दोनों में से एडजस्ट करके लेते हैं जब बैलेंस शीट में लेके जाते हैं ना, गुडविल एंड कैपिटल रिजर्व। कैपिटल रिजर्व कितना है? गुडविल 75,000 गुडविल है यहाँ पे। कैपिटल रिजर्व कितना है? 480। 4,05,000 आ जाएगा। कैपिटल रिजर्व कितना आएगा? 4,05,000 ही आएगा हमारा, ठीक है, इन दोनों का सेट ऑफ करके।
अगर आप दूसरा वाला तरीका लगाते, गुडविल को नहीं लेते, तो यही बात आती है आपकी। ठीक है, बोलो बोलो। हाँ ओके हाँ भैया सर। ठीक। ना, बात समझ में आ गई है। चलो आगे चलते हैं। तो आपकी मर्जी है, जैसे मर्जी कर सकते हो। थर्ड एंट्री बताओ जरा, थर्ड एंट्री में क्या करेंगे हम लोग? थर्ड एंट्री में वही पेमेंट करेंगे, लिक्विडेटर, एंट्री करेंगे। लिक्विडेटर ऑफ इक्विटी शेयर आर्या लिमिटेड 19,50,000, 19,50,000 टू। क्या क्या दे रहे हैं हम इनको, बताओ जरा। हम क्या क्या दे रहे हैं? इक्विटी शेयर ही दे रहे हैं और कुछ दे ही नहीं रहे। इक्विटी शेयर कैपिटल। आप एक बार जो पीसी के लिए आपने नोट बनाया था, वहां पे आके चेक करो जरा। हम चेक करो क्या दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं, चेक करो। इक्विटी शेयर ही दे रहे हैं। इक्विटी शेयर है और ध्यान 12 रखना, लाख और यहाँ पे दोनों फेस प्रेफरेंस वैल्यू पे दे रहे हैं, फेस वैल्यू पे। तो एक काम करो, 75,000 ये इक्विटी शेयर है और 1,20,000 ये इक्विटी शेयर है, और फेस वैल्यू पे है। टोटल कितने हो गए? 195, 195। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 1,95,000 शेयर। ठीक है, कितने के? 10 रुपए के। तो 19,50,000 के हमने शेयर दे दिए। चेक कर लो, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये समझ में आ गए नंबर्स? 1,95,000 नंबर समझ में आ गए? बाद में इनकी जरूरत पड़ेगी मुझे। हाँ सर, समझ में आ गए। अगली एंट्री बताओ जरा। यस सर। अच्छा, अगली एंट्री क्या करोगे? डिबेंचर होल्डर की सेटलमेंट कर दो। डिबेंचर होल्डर्स, डिबेंचर होल्डर्स तो देखेंगे। आर्या लिमिटेड, चेक करो। डिबेंचर होल्डर आर्या लिमिटेड कितने? 16,35,000 इंटरेस्ट के साथ है ये। ठीक है, अब इनको देखो क्या कहा है क्वेश्चन में। क्वेश्चन में देखो क्या बोला है इनके बारे में। सिमिलर डिबेंचर दिया है कह और रहे हैं जो इनका अमाउंट था, जो डिबेंचर का अमाउंट था 15 लाख, उसके लिए तो 9% की डिबेंचर ही दे रहे हैं, सिमिलर डिबेंचर। हाँ, और ठीक है, बाकी के 15 इक्विटी। लाख के लिए तो सिमिलर डिबेंचर दे रहे हैं। आगे एंड न्यू कंपनी, एरियर्स ऑफ एरियर ऑफ इंटरेस्ट 1,35,000 का इनका एरियर था, उसके लिए क्या दे रहे हैं? इक्विटी शेयर दे रहे हैं, उसके लिए दे रहे हैं इक्विटी शेयर्स। ठीक है, चलो तो यहाँ पे आ जाओ जरा। इक्विटी शेयर्स कितने के लिए दे रहे हैं? इक्विटी 15 लाख। शेयर्स, ना ना ना, इंटरेस्ट के बदले 13,500 शेयर। 1,35,000 1,35,000। इंटरेस्ट था। तो कितने शेयर हो गए? हाँ। शेयर कितने हो गए? 13,500। 13,500 शेयर हैं, 10 रुपए का एक है। ठीक है, अच्छा और क्या दे रहे हैं? और उसके 9% डिबेंचर। 9% डिबेंचर्स, डिबेंचर 15 लाख। 15 लाख। क्लियर हो गई बात? हाँ जी सर, क्लियर हो गई है। ठीक है, ध्यान देते जाना जरा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी नंबर थे 1,95, 13,500 यहाँ पे हो गए। हमें बाद में कैलकुलेट करने हैं ना, बाकी हम पब्लिक को इशू करेंगे। ठीक है, यस सर। अच्छा हाँ। उसके बाद और क्या है? आगे देखें और क्या है, और क्या है क्वेश्चन के। और एक एक्सपेंस की एंट्री है वो। हाँ, पढ़ते जा रहे हैं साथ साथ। क्रेडिटर को भी पे करना है कैश। क्रेडिटर विल बी पेड इन कैश, क्रेडिटर को कैश दे देते हैं। चलो, क्रेडिटर को कैश देने की एंट्री कर लो। क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट, कितने हजार के क्रेडिटर थे? क्रेडिटर ऊपर चेक करो। ये क्रेडिटर ना हमारे 15 लाख। एग्री नहीं कर रहे हैं, हमारी नई कंपनी में नहीं 15 लाख। है, उनकी मर्जी है भाई, उनकी मर्जी है। तो डिसेंटिंग जो लोग होते हैं, जो एग्री नहीं करते हैं, उनको पेमेंट करना पड़ेगा हमें, तभी ये हमारी स्कीम पास होती है। कोड बोलता है कि भाई ये जो हमारे क्रेडिटर्स हैं, इनको दुखी नहीं करना, नई कंपनी में ले जाते के साथ इनको क्या कर दो? पेमेंट कर दो। ठीक है, आगे फिर 6th एंट्री यहाँ पे क्या बनेगी? 6th वो एंट्री एक्सपेंस वाली। बार वापस से क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारे पास क्या बचा है? सिर्फ एक बचा है, ई पॉइंट। ई पॉइंट में एक्सपेंस है जो कि नई कंपनी बियर कर रही है 60,000 की। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? यहाँ पे लिखेंगे हम गुडविल अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक। गुडविल अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक। कितने के खर्चे हैं? खर्चे 60,000। खर्चे हैं 60,000 रुपए के।
ठीक है। 7th एंट्री एक बार चेक कर लो, एक बार चेक कर लो। लायबिलिटी को सेटल करने की एंट्री हमने कर डाली है। उसके बाद स्टैट्यूटरी रिजर्व कोई है? नहीं है। नहीं। अनरियलाइज्ड अनरियलाइज्ड प्रॉफिट की एंट्री इसमें है या नहीं है? नहीं है। ठीक है। एक्सपेंस को पे करने की हमने एंट्री इसमें डाल दी है। 8 एंट्री हैं कुल मिला के। कितनी एंट्री डल चुकी है यहाँ पे? अच्छा, जो हमारी ये है ना 4 और 5, ये लायबिलिटी को सेटलमेंट करने की एक ही कंसिडर कर लो इसको। तो कितनी एंट्री डल चुकी है? 3 तो हमारी नॉर्मल है, चौथी होगी, और 5 एंट्री डल चुकी है। 5 और एक एंट्री और बोल रहे हैं हम, हाँ, कॉन्ट्रैक्ट कैंसिलेशन। कॉन्ट्रैक्ट कैंसिलेशन इसमें नहीं है, हाँ। कॉमन डेट वाली। ठीक है। तो कुल मिला के 8 एंट्री यहाँ पे होती है। चलो जी, बात खत्म हो गई। अब ओल्ड कंपनी पे आ जाए, फटाफट बोलो। न्यू कंपनी की बुक्स हाँ, रिवॉल्यूशन अकाउंट बना लेते हैं। आओ जरा। ओल्ड कंपनी पे आ जाते हैं। थकना मना है, प्लीज थकना मत, बस काम खत्म होने वाला है। एक अजीब सी सेटिस्फेक्शन मिलेगी ये सब काम करने के बाद। रियलाइजेशन अकाउंट, आर्या लिमिटेड। क्या करना है, क्या याद रखना है? भूल जाओ सभी न्यू वैल्यू को, भूल जाओ। सन्ड्री एसेट्स, बैलेंस शीट को खाली करने पर ध्यान दो। ठीक है। आओ जरा, सबसे पहले मुझे बताओ, आ जाओ पहले। गुडविल, गुडविल। सबसे पहले है गुडविल। लिखो जरा गुडविल। गुडविल 75,000। 75। फिक्स्ड एसेट फिक्स्ड एसेट Fixed asset 38 38,55,000। 38,55,000। स्टॉक 9,09,000। 9,09,000। 9,09,000। डेटर्स 7,50,000। 7,50,000। बैंक 21,000। 50,000। अच्छा, उसके बाद बैंक। अच्छा, बैंक लेके गई है क्या? 21। बैंक लेके गई है? लेंगे नहीं, बैंक तो आएगा लेंगे यहाँ कुछ पे। नहीं बोला उसने, तो लेंगे ना। लेंगे बैंक। बैंक लेंगे, जब कुछ नहीं बोला तो लेंगे। अच्छा, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस आ रहा है, घाटे किसके नाम? नहीं लेंगे। बिजनेस बंद हो रहा है, कौन है मालिक, असली मालिक? इक्विटी शेयर कैपिटल तो आ जाओ, इक्विटी शेयर होल्डर में डेबिट कर देंगे। डेबिट, इक्विटी शेयर होल्डर्स। अब यहाँ पे सबसे पहले हमें क्या करना है? प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस। प्रीलिमिनरी सबसे पहले बैलेंस डालना। प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस को यहाँ पे डेबिट कर दो। कितना है? 75,000। उसके बाद 18 लाख का लोन। उसके बाद हमारे पास लॉस आ रहा है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस कितना है? Loss। 18 लाख का। हाँ, 18 लाख। ठीक है, 1 मिनट रुकना जरा, कोई आवाज लगा रहा है, अर्जेंट काम है। ठीक है, 1 मिनट रुक जाओ जरा। हाँ जी, आगे चलो जरा। हमने क्या क्या ट्रांसफर कर लिया? एसेट साइड पे आगे ट्रांसफर कर लिया। चलो, उसके बाद लायबिलिटी पे आ जाओ फटाफट से। एसेट साइड सारी खाली हो गई, चेक कर लो एक बार। एसेट साइड हमने पूरी खाली कर ली है। लायबिलिटी पे आ जाओ। लायबिलिटी में सबसे पहले क्या दे रखा है? प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। कितनी दे रखी है? 7.5 लाख। तो कहाँ पे ट्रांसफर करेंगे इसको? प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट। बना लो, इसके नीचे बना लेते हैं लोग। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स। क्या करोगे यहाँ पे? 8% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। कितने की दे रखी है? 7.5 लाख हमने लिख दिया। 7,50,000। उसके बाद आ जाओ, इक्विटी शेयर कितने के? 36 शेयर लाख। कैपिटल 36 लाख। 36 लाख हमने यहाँ रख दिया, इक्विटी शेयर कैपिटल। क्लियर? आगे फिर क्या है? डिबेंचर्स। फिर आ रहे हैं डिबेंचर्स, 15 लाख।
और इंटरेस्ट है 1,35,000 बाई सन्ड्री लायबिलिटीज, डिबेंचर्स 15 लाख के। अरे ये बंद कर लो प्लीज, जिसके यहाँ से शोर हो रहा है ये इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर। 1,35,000। 135। अपना जो एक ना रूम बना लो, रूम में बैठा करो आराम से शांति से, ताकि किसी की आवाज ना आए। 15 लाख और 135, ठीक है जी। अच्छा उसके बाद क्या हो गया यहाँ पे 15 लाख। क्रेडिटर क्रेडिटर कितने के? 15 लाख के। तो हमने बैलेंस शीट को खाली कर लिया है। चेक कर लो, बैलेंस शीट पूरी खाली हो चुकी है। क्लियर है? पहला स्टेप कंप्लीट हो गया। अच्छा उसके बाद क्या लिख लो, यहाँ पे लिख लो पीसी। कितने में पीसी सेटल हुई है? बाई, क्या नाम था इसका? क्या नाम था भाई? अनन्या। आर्या लिमिटेड। आर्या अनन्या यार, नई कंपनी। अनन्या थी ना नई कंपनी। अनन्या लिमिटेड अच्छा। थी ना नई कंपनी। पीसी कितने की पीसी बनी थी इसकी? 19 लाख। 19,50,000 शायद। ठीक है। अच्छा अब सुनो, अब सुनो हमारे पास। मुझे ये बताओ जरा, इसमें एक और अकाउंट आपसे पूछा है उन्होंने, अनन्या लिमिटेड का अकाउंट भी आपको बताना है ना? पूछा हुआ है। हाँ अनन्या लिमिटेड का भी अकाउंट आपको प्रिपेयर करना है, पूछा उन्होंने, ठीक है। अच्छा इसका अकाउंट मैं अभी बनवा दूंगा आपको। अच्छा मुझे बताओ और क्या होगा? पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर की कर दो रीपेमेंट। मुझे बताओ, चलो एक बात कर लेते हैं। सबसे पहले एक एंट्री में यहाँ पे बता रहा हूँ, ये एक्स्ट्रा एंट्री समझा रहा हूँ। सबसे पहले क्या होगा हमारे पास पीसी में, क्या आएगा? अच्छा पीसी में सबसे पहले हम क्या करेंगे, सभी एसेट्स हमारे चले गए, सभी एसेट्स हमारे चले गए, तो हम एंट्री क्या करेंगे? टू रियलाइजेशन, ठीक है। और किससे पैसे लेने हैं? अन्य अनन्या लिमिटेड को हमने क्या बोल दिया? डेटर। 19,50,000 से हमने उसको क्या बोल दिया? डेटर। और हमने सारे ऐसे Debtor। भेज दिया 19,50 में। देखो इसकी डबल पोस्टिंग देखो, एक तो यहाँ पे आ गई है, और अनन्या लिमिटेड में कहा जाएगी? डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट 19,50,000, वो हमारी डेटर बन गई है। अच्छा उसने हमें क्या दिया? उसने हमें क्या दिया है बोलो? इक्विटी इक्विटी शेयर दिया शेयर। ना? उसने हमें इक्विटी शेयर्स दिए हैं, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम? इक्विटी शेयर्स इन, इक्विटी शेयर्स इन, हाँ जी, अनन्या लिमिटेड। हाँ इक्विटी शेयर इन अनन्या लिमिटेड। अच्छा 2 बार दिए थे ना? 2 बार। हाँ आप चाहो तो एक बार लिख सकते हो, मैं 2 बार अलग अलग लिख रहा हूँ। एक बार प्रेफरेंस शेयर्स के लिए है एक इक्विटी शेयर। और एक है इक्विटी शेयर के। टू अनन्या लिमिटेड। मुझे बताओ अनन्या लिमिटेड का अकाउंट क्लोज हो जाएगा? होता है। हाँ 19,50,000 का उसने सेटलमेंट कर दिया। कैसे कैसे दिए हैं? उसने शेयर दिए हैं इक्विटी शेयर होल्डर के लिए। कितने दिए हैं? हाँ 12 लाख के शेयर 7,50,000। इक्विटी वालों के लिए, और अच्छा इक्विटी वालों। 7.5 लाख। आप चाहो तो उसको एक भी कर सकते हो, ठीक है। अब मुझे बताओ, ये जो शेयर्स होंगे ये हम किसको देंगे? ये ट्रांसफर करने की एंट्री डालोगे आप? ये एंट्री आपसे पूछी नहीं है, ठीक है। हाँ लेकिन मैं करके दिखा रहा हूँ ताकि आपको बात अच्छे से समझ में आए, बिल्कुल डीप में समझ में आ जाए। इक्विटी शेयर होल्डर को देंगे, हालांकि कर तो हम एक एंट्री में भी कर सकते हैं इसको, लेकिन मैं 2 करके दिखा रहा हूँ। इक्विटी शेयर्स इन, इक्विटी वालों को कितने दिए? 12 लाख। 12 लाख, ठीक है।
और प्रेफरेंस वालों को 7,50,000। प्रेफरेंस शेयर होल्डर को क्या दिया है, सेम दिया, इक्विटी शेयर्स इन अनन्या। सर यहाँ पे क्रेडिट भी अनन्या लिमिटेड हो गया। क्रेडिट अनन्या लिमिटेड कहाँ होगा, देखो सेकंड एंट्री में। माय डियर, अनन्या लिमिटेड से तो ले रहे हैं, पहले डेटर दिखाया उसको, उससे लेंगे और फिर बाद में उससे हाँ ये डेटर बुक किया और बाद में उससे यहाँ अच्छा। पे क्रेडिट कर दिया। नहीं आया समझ? हाँ सर आ गया। हाँ, उसके बाद यहाँ पे प्रेफरेंस शेयर होल्डर के लिए कितने लिए थे, 7.5 लाख। ये जर्नल एंट्री जो मैंने यहाँ पे डाली है वो सिर्फ आपकी अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाने के लिए, ताकि आप कोई बात को रटो ना, ठीक है? ये पूछी नहीं है एंट्रीज, ये एंट्री एक्चुअल में होती है। अच्छा मुझे बताओ ये बात, अब बताओ इसमें अन्य लिमिटेड में कौन कौन सी एंट्री आएंगी? पहली एंट्री आ गई, दूसरी एंट्री की ट्रांसफर कर दो, क्या करेंगे? इक्विटी शेयर्स इन अन्य लिमिटेड। हाँ जी, कितने के? 12 लाख के और 7.5 लाख के इक्विटी शेयर्स इन अन्य लिमिटेड, 7.5 लाख के। ये प्रेफरेंस शेयर होल्डर के लिए है और ये इक्विटी शेयर होल्डर के लिए, ठीक है? मुझे बताओ अन्य लिमिटेड का अकाउंट क्लियर हो गया? किसी को डाउट तो नहीं है अन्य लिमिटेड के अकाउंट में? नई कंपनी का अकाउंट पुरानी कंपनी के इसमें क्लियर है सभी? हाँ, अब मुझे बताओ ये जो दो एंट्री होती है ना हमारी, दो, तीसरी और चौथी, इससे इक्विटी और प्रेफरेंस के डेबिट में आ जाएंगे। तो प्रेफरेंस के डेबिट में कितना आएगा? प्रेफरेंस को कितना मिला? इक्विटी शेयर्स इन 7,500,000। अनन्या लिमिटेड कितने कितने है भाई? 7,50,000 ही मिले हैं, 7 लाख। इन्वेस्टमेंट हुई है उसको। अन्य लिमिटेड, ठीक है, 7.5 लाख। और उसको कितने मिले? 12 लाख। 12 लाख। इक्विटी शेयर्स इन ठीक है, चलो और बताओ, बस हमने ट्रांसफर कर दिए। अब एक काम करना, इक्विटी शेयर को सेटल, पहले हम रियलाइजेशन को कम करेंगे, लेकिन उससे पहले देख लो प्रेफरेंस शेयर होल्डर में कोई डिफरेंस तो नहीं आ रहा। प्रेफरेंस शेयर होल्डर में कोई नहीं। डिफरेंस नहीं है, चेक करो, कोई भी डिफरेंस नहीं आ रहा। डिफरेंस आता तो कहाँ डाल देते? रियलाइजेशन में। अब आ जाओ सीधा रियलाइजेशन को बंद कर दो और जो भी डिफरेंस आ जाए इक्विटी को दे देना। रियलाइजेशन में डेबिट साइड पे कितना टोटल आ रहा है? 75,000, 38,55,000, 9,09,000, 5,25,000। 7.5 लाख, 21,000। नहीं यार, ये तो कुछ और आ रहा है। नहीं, मैं वो बता रही हूँ डिफरेंस। टोटल करके बताओगे? आराम से बैठे रहते हो यार, बता तो दिया करो थोड़ा बहुत। 561 56,10,000 56,10,000। चलो अच्छा, यहाँ पे प्रॉफिट आ रहा है कि लॉस आ रहा है, चेक करो एक बार। यहाँ लॉस प्रॉफिट है कि लॉस है? 5,25,000। क्या आ रहा है? लॉस। 15 लाख, 15 लाख, 30 लाख, 31 लाख, 35 लाख, 31 लाख, 35,000, 1,50,000। ये 50 आ रहा है, यहाँ पे तो लॉस आ रहा है कुछ। यहाँ भी लॉस आ रहा है। कितने का? 5,25। हाँ, 5,25 का आ रहा है। 5,25,000, ठीक है। 5,25,000 किसको दे दोगे लॉस? इक्विटी शेयर होल्डर, इक्विटी शेयर होल्डर्स, ठीक है। 5,25 का ही ट्रांसफर कर देना यहाँ पे।
चेक कर लो जरा एक बार। 5,25,000 प्लस 75,000 प्लस 18 लाख प्लस 12 लाख 36 लाख। मैच है। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पे एक नया अकाउंट सीख लिया। इसमें नई कंपनी का अकाउंट, पुरानी कंपनी की बुक्स में नई कंपनी का अकाउंट, ठीक है। और इसको यहाँ पे बिल्कुल डीप में आप समझ सकते हो। नई कंपनी के लिए 2 एंट्री है। पहले हम उसको डेटर बुक कर लेंगे और उसके बाद मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ। पहले हम उसको डेटर दिखा देते हैं कि भाई हमने इतने नेट एसेट बेचे उसको 19,50,000 रुपए के, और बाद में क्या करते हैं, उससे हमें पीसी मिल जाती है। तो इक्विटी शेयर है तो इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस है तो प्रेफरेंस शेयर, और कैश या बैंक कुछ भी आया है तो बैंक या कैश डेबिट, बैंक या कैश डेबिट, ठीक है। इस तरह से हमारा अनन्या लिमिटेड का अकाउंट क्लोज हो जाता है। बाद में जो भी हमारे पास पीसी में आया है उसको हम किसको दे देते हैं, इक्विटी और प्रेफरेंस को ट्रांसफर कर देते हैं। तो उसमें एंट्री क्या बन जाती है, इक्विटी शेयर होल्डर का अकाउंट डेबिट हो जाता है और प्रेफरेंस शेयर होल्डर का अकाउंट डेबिट हो जाता है, और जो हमारे पास आया है वो क्रेडिट हो जाता है। पहले डेबिट हुआ था वो क्रेडिट हो गया, ठीक है। हाँ जी, बात क्लियर है? कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है इसमें? अकाउंट नहीं बनेगा ना? नहीं भैया। हाँ, क्या कुछ पूछ रहे हो डियर? बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट क्या करोगे इसमें बना के? बैंक अकाउंट, बैंक में कुछ गया ही नहीं है क्योंकि आपने उसका बैंक भी टेक ओवर कर लिया था। हाँ आपने पुरानी कंपनी का बैंक टेक ओवर कर लिया था, और जो पुरानी कंपनी के खर्चे थे वो किसने पे करे थे, नई कंपनी ने पे करे थे। उसके पास पैसे ना पीसी में, उसके पास पैसे आए हैं, तो बैंक तो बनेगा ही ना इसमें। हाँ ठीक है। चलो, तो आज की क्लास हम यहीं पर स्टॉप करते हैं। जिसके डाउट हो वो डाउट के लिए रुक जाना। ओके, बाय बाय।